धर्म का क्या मतलब होता है? विचारधारा। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि धर्म क्या है, तो कुछ नहीं बोलना, सीधे बोलना जो धर्म हमारा होता है, ये जो हमारा रिलीजन होता है, वह क्या है? धर्म जो होता है वह वास्तव में एक विचारधारा होता है। हम देखते हैं क्या कि जो बिहार में धर्म, हालांकि धर्म तो विश्व में हर जगह हर प्रकार के धर्म हैं, लेकिन कुछ हम बिहार में देखने का प्रयास करते हैं कि बिहार में कितने कितने प्रकार के धर्म का अस्तित्व है ना। हम क्या है कि बीपीएससी में क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? देखो, हिंदू है तो हिंदू में तुमसे क्या पूछता है? अभी इस बिहार में पहले समझते हैं, जैसे कि जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, निराकार धर्म हो गया। देखो, निराकार वास्तव में कोई धर्म नहीं होता है, बल्कि यह क्या होता है? संप्रदाय होता है। इसका यह मतलब होता है कि इस धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति होते हैं, यह किसी भी देवी देवता को नहीं मानते हैं, किसी भी देवी या देवता को नहीं मानते हैं। इनका यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग बोलते हैं ना कि फलना मुसलमान है, फलना मुसलमान है, तो मुसलमान कोई धर्म नहीं है। मुसलमान क्या है? कोई धर्म नहीं है। मुसलमान एक उपाधि होता है, एक वक्तव्य है, एक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। तो मुसलमान वैसे व्यक्ति को कहा जाता है या जो अपने ईमान पर अडिग रहता है। देखो सारे बच्चे समझ लो, आप लोग समझते थे ना कि मुसलमान क्या होता है, कि आजकल एक धर्म है मुसलमान, है ना। यह बिल्कुल गलत बात है। मुसलमान क्या, हमने क्या कहा? जो मुसलमान होता है, मुसलमान क्या है? एक प्रकार का संज्ञा है, एक प्रकार का क्या है कि उपाधि है, एक प्रकार का उपनाम है। देखो, अब यह किसको बोला जाता है? यानी इस मुसलमान वैसे व्यक्ति को बोला जाता है जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है। क्या होता है? जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है, लेकिन वह क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार नहीं, मतलब मुसलमान मतलब मुसल हो ईमान जिसका, इनकी जो अपना एक बार जब जुबान दे दे तो बिल्कुल उसको कहीं प्राण दे देगा, पूरा शरीर खत्म कर देगा, लेकिन वो जुबान से नहीं हिलेगा। तो वही उसी को बोलते हैं मुसलमान, है ना। मुसल जोर मान, यानी जिसका कि अडिग हो, इसी का ईमान अडिग हो। अगर कोई मुसलमान है, उसका सामने तुम 1 करोड़ का सोना डाल दो, वह गरीब है फिर भी वह एक पैसा नहीं छुएगा, छुईबे नहीं करेगा उसको। यानी कोई भी स्थिति हो, तुम्हारा अपना ईमान जब नहीं डोलता तो वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? मुसलमान बोलते हैं। कहने का यह मतलब हुआ, हम लोग अभी जो बोलते हैं ना मुसलमान हर व्यक्ति को, तो हर व्यक्ति मुसलमान नहीं हो सकता है। कहने का हम लोग बोलचाल में गांव में रहते हैं तो बोल दिए मुसलमान है, मुसलमान है, लेकिन मुसलमान का सही अर्थ यह होता है कि वास्तव में वह किसको फॉलो करता है? वह इस्लाम धर्म को फॉलो करता है। लेकिन चूंकि अब देखो, चोर चुहार तो हर समुदाय में है ना, हिंदू में भी है, ईसाई में भी है, सिख में भी, हर धर्म में है। तो ऐसा थोड़ी कि इस्लाम धर्म का जब प्रसार हुआ सऊदी अरब से, मक्का मदीना से जब चल के हमारे अफगानिस्तान होते हुए बिहार इंटर में प्रवेश किया भारत में, तो उसमें क्या कि सही लोग भी जुड़े, गलत लोग भी जुड़े। तो कुछ मुसलमान था कि बिल्कुल जुबान का पक्का था, है ना, बहुत ईमानदार था, लेकिन कुछ मुसलमान चोरी चकटी किया तो उसको मुसलमान नहीं बोलते हैं, है ना। कहने का मुसलमान बोलते हैं, परंतु वह असल में मुसलमान नहीं होता है। तो आज एक कन्फ्यूजन दूर हुआ आपको कि मुसलमान कोई व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होता, बल्कि मुसलमान क्या होता है? एक उपाधि होता है, एक संज्ञा होता है। अब यहाँ समझने का हम प्रयास करते हैं कि इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म जो है यह क्या है? इस्लाम धर्म आखिर है क्या, है ना। तो देखो कि इस्लाम धर्म क्या है कि एक विचारधारा है। चूँकि इस्लाम है, धर्म है, तो धर्म मतलब क्या हमने बताया कि यह विचारधारा होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमने जितना भी धर्म यहाँ पर लिखा है ना, हमने जितना भी धर्म इसमें लिखा हुआ है, उसमें से लगभग मिडिल एज में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। मिडिल एज का मतलब यह होता है कि देखिएगा 6ठी से 8वीं शताब्दी, है ना, लगभग ये मध्य काल का जो समय होता है 6ठी शताब्दी के आसपास में, उस समय इसका इस्लाम का प्रादुर्भाव होता है। बात समझ में आया? इस्लाम में जो लोग बट गए क्या कि यानी जिनकी विचारधारा जो होती हुई, वह विचारधारा जो बट गई, तो उन विचारधारा को एक नाम से बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिलसिला। क्या बोलते हैं? सिलसिला। इस्लाम धर्म में सबसे अच्छी बात यह थी कि इस्लाम धर्म में जो प्रचार प्रसार हुआ, खास करके हमारे बिहार में, वह प्रचार प्रसार, इसमें इन्होंने शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया। आगे हम पढ़ेंगे, हिंदू का जो प्रचार प्रसार हुआ उसमें शिक्षा का कहीं योगदान नहीं था। बात समझ में आया? फिर ईसाई धर्म जब हम पढ़ेंगे ना,
उसमें शिक्षा का प्रसार प्रसार हुआ था। लेकिन ईसाई धर्म से पहले, ईसाई धर्म तो बाद में आया ना भाई, 17वीं शताब्दी के आसपास में, 28वीं शताब्दी के आसपास में ईसाई धर्म बिहार में आया था। लेकिन इस्लाम जो है मेरे यहाँ 10वीं सदी में आ गया हुआ था बिहार में। तो उसमें समय क्या था कि जब इनका प्रचार प्रसार हुआ, इनके जब अनुयायी प्रचार प्रसार करने लगे ना, तो वो लोगों को शिक्षित करते थे, बताते थे। उनका मानना था कि भाई लोगों को अपनी विचारधारा से हम तभी ना समझा पाएंगे जब तक वो चीज़ों को समझेगा, उनके पास ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तभी ना एनालिसिस कर पाएंगे कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी इस्लाम धर्म में जो भी सिलसिला का जब प्रसार होता चला गया, तो उन्होंने क्या किया, शिक्षा पर जोर दिया। तो इसी शिक्षा पर जोर देने के लिए जहाँ जहाँ इस्लाम धर्म का ब्रांच खुला, जहाँ जहाँ ऑफिस खुला, तो वहाँ पर क्या किया, खानकाह और चिल्ला खानकाह और क्या किया, चिल्ला का स्थापना करने चला गया। खानकाह CHILLH चिल्ला, कि बिहार में इस्लाम धर्म। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसका ब्रांचेस देखेंगे। देखो अब हम देखते हैं क्या कि बिहार में जो इस्लाम धर्म होता है, वह इस्लाम धर्म कब माना जाता है, इस्लाम धर्म आखिर बिहार का है क्या। तो देखिएगा कि हमारे यहाँ जब तुर्क का आक्रमण होता है, कि जब तुर्कों का आक्रमण होता है हमारे यहाँ, कहाँ पर, भारत में, तब से ही हम समझते हैं क्या कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश होता है। इस्लाम धर्म का क्या होता है, प्रवेश होता है। यह हर किताब में लिखा गया हुआ है। लेकिन यह क्या है, यह कथन गलत है। हालांकि NCERT में भी यही बात लिखा गया हुआ है, लेकिन यह बात गलत है। गलत कैसे, हम आगे चर्चा करते हैं। देखो यह तुर्कों के आक्रमण से पहले, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तुर्कों के आक्रमण से पहले जो सूफी लोग थे, सूफी का मतलब क्या होता है, सूफी वैसे व्यक्ति को कहते हैं कि जो अपना घर बार सब कुछ त्याग देते हैं और अल्लाह के, यानी एक शक्ति को मान करके, या उन्हीं को मानते हैं, और उनके बारे में लोगों को बताते हैं कि वही अल्लाह है, वही पैगंबर है, तुम्हारा कल्याण वहीं पर होगा। नहीं तो प्रचार प्रसार, समझो कि संत को हिंदू में संत बोलते हैं और वहाँ पे सूफी बोलते हैं। तो जब तुर्कों का आक्रमण हमारे भारत में हुआ, उससे बहुत पहले सूफी लोग थे जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। वो लोग क्या हुआ कि अरब प्रांत से हर जगह फैल गए, यानी अब इस्लाम को क्या करना है, प्रसारित करना है। तो तुर्कों का आक्रमण हमारे यहाँ बाद में हुआ। उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले हमारे भारत में सूफियों का प्रवेश हो चुका था। और किस सूफी का सबसे पहले प्रवेश हुआ था, इस पर भारत और विश्व की लगभग प्रत्येक इतिहास की किताब मौन है, उनको नहीं पता कि किस सूफी यहाँ पर पहले सबसे पहले आए थे। बस दिमाग में यह बैठा लो कि हमारे भारत में और हमारे बिहार में तुर्कों से पहले सूफी संत जो थे, यानी जो इस्लाम को मानने वाले जो पुरोहित थे, पंडित जी जो वगैरह थे, उनका क्या हुआ था, प्रवेश हो चुका था। तो उसी के साथ में ही क्या होता है, हमारे भारत में और बिहार में इस्लाम धर्म का प्रवेश माना जाता है। इस्लाम धर्म का क्या होता है, उत्थान होता है ना। बहुत सारे किताबों में आपको लिखा क्या होगा कि भारत में 12वीं शताब्दी में, ईस्वी मान लो कि 12वीं शताब्दी में क्या होता है, इस्लाम धर्म का प्रवेश माना जाता है। हालांकि इस बात को NCERT बोलता है, तो आंसर में जब आपसे पूछेगा तो इसी चीज़ को मानिएगा। चूँकि सूफी संत का जो हम बात बता रहा हूँ उसका कहीं प्रमाण नहीं है। प्रमाण आपको हम बताते हैं कि प्रमाण कहाँ लिखा हो, उसकी किस बिहार पे हम कह रहे हैं। आप जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा कि भारत में इस्लाम का प्रवेश कब माना जाता है, तो हमेशा मारिएगा 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अब ध्यान दीजिएगा। हाँ बताएं। आप सर बिहार का बोल रहे हैं कि ये भारत का बोल रहे हैं? भारत का। अच्छा सर, बिहार में सर कुछ बोल रहे थे क्या कि कोई सूफी संत पहले आया था? सूफी संत तो यहाँ 9वीं शताब्दी में आ गया हुआ था। कहाँ, बिहार में सर? हाँ बिहार में। अभी जो हम लोग कौन थे? हाँ वही तो बता रहे हैं कि उनका नाम नहीं पता है कि कौन थे। जैसे हम आगे पढ़ते हैं इन सब में कुछ कुछ महत्वपूर्ण नाम सब है। जैसे हिंदी ग्रंथ की किताब पढ़ेंगे ना शर्मा जी, उसमें सीधे लिखा गया हुआ है कि भारत में इस्लाम धर्म का जो प्रवेश होता है तुर्कों के आक्रमण से बहुत पहले 9वीं 10वीं शताब्दी में ही हो गया हुआ था। एक्चुअली सर उससे पहले भी सर इस्लाम आ गए थे 7वीं शताब्दी में सर, साउथ में जो व्यापारी थे, ट्रेडर थे। जी जी। लेकिन इस्लाम फैला नहीं। हाँ लेकिन बाद में जो आए ना सर सूफी जो आए सर, अल हजाज था, और उसके बाद से ये मोइनुद्दीन चिश्ती था, ये अजमेर वाला। ये सर ये गजनबी के टाइम में आए थे सर, पहले नहीं आए थे, साथ ही आए। और बिहार का मुझे पता नहीं कौन सा सूफी संत बता रहे हैं, मुझे 12वीं शताब्दी पता है, बख्तियार खिलजी जब आया था।
सर ठीक है सर, बता दीजिए सर। हाँ देखिए, पहले समझ लीजिए चीज़ों को, फिर मतलब काउंटर क्वेश्चन कर लीजिएगा शर्मा जी, कोई इशू नहीं है। हमने क्या कहा कि जो सूफी संत हमारे यहाँ बिहार में थे, 9वीं 10वीं के आसपास में भारत में आते हैं। अब देखो कि कुछ किसी एक व्यक्ति का, जैसे कि उनका चिश्ती जी का नाम बताया उन्होंने, कि जो जिनका अजमेर में दरगाह है, एक शासक के साथ में आए हुए थे। तो उनका क्या था कि उनका नाम बहुत पहले से दक्षिण वहाँ मध्य एशिया में फेमस था। भाई चिश्ती वो लोग थे ही, और काफ़ी वो अनुयायी मानते थे इस्लाम धर्म को, तो उनका काफ़ी नाम था। और एक बात उनका कहना क्या था कि जैसे कि देखिएगा कि जो इस्लाम धर्म हमारे यहाँ पर आया था, वह वास्तव में इस्लाम जो था वो व्यापारी के रूप में दक्षिण भारत में आया हुआ था, क्योंकि वहाँ समुद्र मार्ग है। लेकिन जब हमारे यहाँ आया था, वो हमारे यहाँ अपने व्यापार ही करने आए होंगे या जो भी करने आए होंगे, लेकिन हमको यह माना जाता है कि सूफियों के धर्म का जब हमारे यहाँ प्रवेश होता है, तो इस्लाम धर्म का प्रवेश भी उसी समय माना जाता है। हमने प्रसार का बात नहीं कहा है अभी शर्मा जी, कि उसके साथ ही प्रसार होता है। जब सूफी संत हमारे यहाँ आते हैं तो उनको बिहार में देखिएगा, सबसे पहले वहाँ पटना का इलाका पड़ता है। पटना के आसपास में जो भी इलाका, मनेर हो गया, बिहार शरीफ हो गया, नालंदा हो गया, गया हो गया, तो इन सब में क्या होता है कि इनका खानकाह पहले बनता है। भाई सूफी कहीं आएंगे तो वो तो कहीं बैठेंगे ना, खानका और चिल्लों का निर्माण शुरू करता है। इसका प्रमाण है, आप देखिएगा कैमूर में जब शेर शाह का मकबरा देखिएगा, उसके बगल में जहाँ उनके पिताजी का दफनाया गया हुआ है, वहाँ पर लगभग 1 एकड़ में खानकाह का निर्माण किया गया हुआ। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस खानकाह का, जब वहाँ पर जाइएगा लिखे लिखे मिलेगा, लगभग ये 8वीं शताब्दी का चर्चा वहाँ लिखा किया गया हुआ है। दिल्ली पर होता तो उनको पता होता है ना। जहाँ शेरशाह का मकबरा है ना, उसके जस्ट बगल में उसके पापा को दफनाया गया था, थोड़ा मतलब मुश्किल से 200-300 मीटर का एरिया में होगा। तो वहीं उन्हीं के प्रांगण में, जहाँ उनके पापा को दफनाया गया था, उन्हीं के प्रांगण में क्या था, यहाँ पर देखिएगा 20-25 ठो कमरा बना हुआ है, खानकाह और चिल्ले। हैं? शेरशाह सूरी वहाँ पे रोहतास में है ना, तो रोहतासे में ही, हाँ सासाराम में ही है। रोहतास तो जिला हो गया ना, तो वहीं पर सासाराम में ही, यहीं पर खानकाह का निर्माण किया गया हुआ है। तो ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है शर्मा जी, उन्होंने इस खानकाह का, जब ये पता होता ना कि कार्बन डेटिंग करते हैं, तो उसमें लिखा गया हुआ कि यह खानकाह का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे यही पता चलता है कि हमारे बिहार में जो इस्लाम धर्म का प्रवेश होता है, वह किसी मोइनुद्दीन चिश्ती के आने के साथ में निर्भर नहीं करता है, या बख्तियार खिलजी के आने के साथ में निर्भर नहीं करता, बल्कि उससे 100 साल 150 साल पहले ही हमारे बिहार में क्या होता है, रोहतास जिला में क्या होता है कि उनका जो खानकाह निर्मित होता है। तो हम यही ना मान के चलेंगे, या सरकार भी यही मान के चलेगी कि हाँ यहाँ पर सूफियों का क्या हो गया था, आगमन हो गया हुआ था। कहने का यही एक शब्द में समझो कि बिहार में सूफियों का जो ये इस्लाम धर्म का जो प्रवेश होता है, वह 12वीं शताब्दी से बहुत पहले, लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास में ही क्या हो जाता है, एंट्री हमारी हो जाती है। अब देखो, अब जब वहाँ रोहतास में जब चिल्ला का निर्माण हुआ, जब ये उनका मकान उकान बन गया रहने वाले का, सूफियों वगैरह का, तो वो क्या किया कि अपने आसपास के लोगों को क्या क्या समझाया कि क्या चीज़ें हैं। तो जो लोग उनको समझे, तो कुछ लोग उसमें जोर किया कि जोर घटाव गुना भाग करके उसी में से क्या हो गया, पंथ बढ़ते चले गए, जिसको हम लोग पढ़ते हैं चिश्ती पंथ, सुहरावर्दी पंथ, कादरिया पंथ, नक्शबंदी पंथ, मदरिया पंथ, दरिया पंथ। तो ये सब जो पंथ था ना, वो वास्तव में सूफियों का सिलसिला था, यानी इस्लाम धर्म का क्या था कि डेविएशन था, पंथ था। सबका एक ही हेड है, कौन? पैगंबर, अल्लाह। लेकिन उस अल्लाह तक पहुंचने के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि इस्लाम धर्म में नृत्य करना है, मेकअप करना है। कुछ लोग बोलते हैं इस्लाम धर्म कभी भी मेकअप का, नृत्य का चर्चा नहीं करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इस्लाम धर्म में हमेशा जो महिला होती है हमेशा बुर्का पहन करके रहें, इवन की जो आँख से देखने वाला, आँख से जो जगह देखती है ना, वहाँ भी जालीदार पर्दा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये हमको कल्चर को क्या करना है, डेवलप करना है, कि हम लोग पर्दा प्रथा क्यों करेंगे, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ, तो हम पर्दा क्यों करेंगे। देखिएगा कि अभी हमारे भारत की महिलाएँ जो मुस्लिम होती हैं, वो काला लिबास पहनती हैं, बुर्का यूज करती हैं। लेकिन ईरान में तो बुर्का पहनना ही नहीं है तुमको। वहाँ भी इस्लाम लोग मानते, लेकिन बहुत देखो ओपन माइंडेड हैं, बिल्कुल शॉर्ट्स पहन के महिला रहती हैं, जैसे मॉडर्न एक लेडीज़ होती हैं वैसे वहाँ रह रही हैं, वो इस्लाम फॉलो करते। तो सबका एक अलग अलग पंथ होता है। तो जब हमारे रोहतास में इस चिल्ले का निर्माण होता चला गया, तो लोग जब इनसे जुड़ते चले गए, तो इनके अनुयायी बिहार के प्रत्येक हिस्से में पहुँचे। तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने हिसाब से इस्लाम धर्म को प्रचारित किया और प्रसारित किया। तो अब हमारे बिहार में
किन किन प्रकार का पंथ पाया जाता है, किस किस प्रकार का इस्लाम धर्म का विचारधारा पाया जाता है, उसको हम क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो ये खानकाह का निर्माण रोहतास में हुआ है? हाँ, बहुत जगह है, रोहतास, तुम्हारे चंपारण में भी होगा खानकाह का, हर जगह है खानकाह। खानकाह मतलब क्या, जहाँ समझो कि संत लोग रहते थे, है ना, रहने का संत बोलते हैं, या क्या जो बच्चा सबको रहने के लिए था, पढ़ाने के लिए था खानकाह, है ना। क्योंकि देखोगी ना, जो भी इस्लामिक रीजन है ना, वहाँ पर जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है ना, हर जगह डेट लिखा हुआ रहता है। तो कभी जब जाना तो पढ़ना वहाँ पे कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। तो तुमको इतिहास में आधा से बातें जो लगेगा, ये तो इतिहास, या तो हमने इतिहास गलत पढ़ा है, या इसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने गलत लिखा हुआ है ना। खैर देखो, अब हम क्या देखते हैं कि बिहार में जो इस्लाम धर्म है, ये इस्लाम धर्म का क्या है कि सेक्ट क्या क्या है। सेक्ट का मतलब क्या हो गया, कितना पंथ और कितने इसके विभाग हैं, है ना। देखो, तो जब हम इसको अध्ययन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक समझो, एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पर माइक बंद कर लो। यहाँ पर क्या है, देखो कि अल्लाह है हमारे। अल्लाह मतलब क्या हो गया कि जो हमारे हेड हैं, इस्लाम धर्म के जो भगवान हो गए। देखो, यानी इस अल्लाह तक पहुँचने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत मार्ग बताया है। कुछ लोग बोलता है क्या कि भाई तुम सीधे जाओ तो तुम अल्लाह के पास पहुंच जाओगे। कुछ लोग बोलता है तुम टेढ़ा होकर जाओ तो तुम अल्लाह के पास पहुंच जाओगे। कुछ लोग बोलता नहीं, तुम क्या करो, घूम घूम के जाओगे तो तुम अल्लाह के पास अच्छे से पहुंच जाओगे। कुछ लोग बोलता नहीं, वृत्ताकार पथ पे घूम के जाओ तो तुम अल्लाह के पास पहुंच जाओगे। कहने का यह मतलब हुआ कि हमको पहुँचना है अल्लाह के पास में, यानी हमको अल्लाह का जो बात है पहुंचाना है इस्लाम धर्म में, लेकिन उसका मार्ग अलग अलग होगा। आई बात समझ में। तो यही मार्ग क्या होता है, इसी मार्ग को हम लोग बोलते हैं पंथ या विभाग, जिसकी चर्चा भी हम लोग क्या करेंगे, अभी किताब में ये पढ़ेंगे, ताकि जो हमको पढ़ना है। देखो, तो जो बिहार में इस्लाम धर्म का सेक्ट, हालांकि कमोबेश यही सिलसिला भारत के हर क्षेत्र में है, लेकिन हमको बिहार का स्पेशल फोकस करना है। तो हमारे बिहार में इसके कितने उप विभाग हैं या कितने इनके पंथ हैं, उस पंथ को हम क्या करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो, तो सबसे पहला पंथ जो हमारे पास में आता है वह है चिश्ती पंथ। यहाँ ध्यान रखिएगा, पंथ बोलते हैं हिंदू में, और इंग्लिश उर्दू में क्या बोलते हैं या इस्लाम में क्या बोलते हैं, सिलसिला। ध्यान रखिएगा, दोनों की है। तो सबसे पहला हम क्या देखते हैं कि चिश्ती सिलसिला, यानी चिश्ती सिलसिला को मानने वाले लोग बताते हैं कि भाई तुम ऐसे ऐसे काम करो, तब जाकर के तुम क्या करोगे, अल्लाह के पास पहुँचोगे। सबका एक ही है तरीका। देखो, चिश्ती बताओ तो, पढ़ी हो ना, मैसेज किया था सारे बच्चों को, पढ़ा है आप लोग, पढ़े हैं? जी सर, थोड़ा 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 थोड़ा, है ना। अंग्रेजी में लिखना होगा तो हमको बोल देना, हम लिख देंगे, है ना, गलती मत लिखिएगा आप लोग। समझ में आ रहा है पल्लवी कि कंफ्यूजन हो रहा है किसी चीज में? ठीक है, ठीक है जी समझ में आ रहा है। कंफ्यूजन हो गया होगा, तुमको लग रहा है बहुत स्पीड में तुम बोली इसलिए, है ना, हमको लग रहा है कि कुछ दिक्कत हो गया। नहीं बाप रे, नहीं सर। हालांकि वो महत्वपूर्ण नहीं था जो हम डिस्कस किए हैं, अभी जो डिस्कस होगा ना उस पर, वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण होता है। आपको समझ में आया है सुषमा? तो सुहारवादी के बाद क्या लिखे हैं? सुहार वर्दी नहीं लिखे हैं, सुहरा वर्दी। सुहरावर्दी। जुनैदी के बाद होता है मदरिया। देखो हम बोल देते हैं फिर से, चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरिया सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला, जुनैदी सिलसिला, मदरिया सिलसिला, दरियापंथी सिलसिला। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रकार के ही चीज, ये इस्लाम का जो सेक्ट है, जो पंथ है या जो सिलसिला है, इसकी चर्चा की गई हुई है। जैसे अगर हम केरल में जाएंगे तो केरल में मुसलमान की संख्या सर्वाधिक होती है, वहाँ क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी अच्छे संख्या में, तो वहाँ उसका अलग पंथ होगा।
मद्रास पर जाएंगे वहाँ मुसलमान का अलग पंथ होगा, यानी उसका वहाँ क्या क्या कुछ अलग तरीके से लोग मुस्लिम इस्लाम को फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे बिहार में जो हैं, इस बिहार में जो 8 प्रकार के जो पंथ हैं, जो सिलसिला है इस्लाम का, वो 8 प्रकार के सिलसिला ही पाए जाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो सिलसिला है इसका उद्देश्य क्या होता है कि हमको अल्लाह तक लोगों को मैसेज पहुँचाना है। मतलब क्या कि एक संदेश देना कि अल्लाह ने कहा कि तुमको ज़मीन पे पैदा लिए तो तुम अच्छे काम करो, शिक्षा लोगों को दो, बुरे काम मत करो। वही जो हिंदू धर्म का है सेम चीज़ वही इस्लाम धर्म का ही है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है किसी किसी मुद्दे पे। तो हम लोग क्या देखते हैं, अब एकाएकी करके हर सिलसिले को जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। बीपीएससी क्वेश्चन तुमसे कहाँ से पूछा जाता है, बीपीएससी बार बार तुमसे यही पूछता है कि भाई बिहार में सबसे ज़्यादा ये प्रसिद्ध जो है वह कौन सा है ना, बिहार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सिलसिला कौन सा है, सबसे लोकप्रिय सिलसिला कौन सा है ना। आगे हम इसको देखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर को, एक एक सिलसिला को पढ़ेंगे कि उसका जन्म कहाँ पे हुआ, उसका मस्जिद कहाँ पर है, क्योंकि अभी बीपीएससी वहाँ पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन कहीं पूछ देगा तो हम लोग को फंस जाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, सबको भी एक एक पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि चिश्ती सिलसिला क्या है ना। देखो देखो चिश्ती सिलसिला जो है, कुछ एक नाम समझ में याद आ रहा है कि चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, जिनका कि कहाँ दरगाह है, राजस्थान के अजमेर में है, या उन्हीं का सेक्ट है। बात समझ में आया। यानी मोइनुद्दीन चिश्ती का जो विचारधारा था कि अल्लाह तक कैसे पहुंचा जाए, कि अल्लाह का मैसेज क्या है, तो उसको जो मानने वाले लोग हुए ना, तो राजस्थान से क्या हुआ, पैदल यात्रा किया। तो पैदल यात्रा करते करते राजस्थान से जैसे कि मध्य प्रदेश आया, उत्तर प्रदेश आया, उसमें जो भी प्रांत या क्षेत्र रहे होंगे सब जगह लोगों को बताते बताते आया, अंततः बिहार में आया, बिहार से फिर बंगाल में चला गया। बस यानी बंगाल के बाद तो कोई क्षेत्र नहीं ना है, नॉर्थ ईस्ट में जा नहीं पाए, चूँकि वहाँ पे बहुत पहाड़ थे, जंगली जानवर रहते थे, तो लोग डर के मारे वहाँ नहीं जा पाए, बंगाल तक ही सीमित हो गया। देखिएगा नॉर्थ ईस्ट में तुमको मुसलमान बहुत कम मिलेंगे, वहाँ एक अलग धर्म चलता, अलग ट्राइब चलता है वहाँ पर। तो राजस्थान से लेकर के जो हमारा गंगा का प्लेन है बंगाल तक, वहाँ हर क्षेत्र में तुमको मुसलमान धर्म मिलता है। आई बात समझ में। तो जो इस्लाम धर्म में खास करके जो चिश्ती सिलसिला था, यानी मोइनुद्दीन चिश्ती के जो मानने वाले लोग थे, वो क्या किए, अजमेर से यात्रा शुरू किया और कहाँ तक पहुँचे, बंगाल तक पहुँचे। तो उनका ठहराव हमारे बिहार में भी था, उनका ठहराव क्या था, हमारे बिहार में भी था। तो बिहार में जो चिश्ती सिलसिला है उसका प्रवर्तक माना जाता है सैयद हुसैन खिसरबार। बहुत अच्छा नाम है उनका, ध्यान रखिएगा, सैयद हुसैन खिसरबार, है ना। देखो अब क्या होता है कि हमने क्या कहा कि देखो अब एक व्यक्ति तो चलेगा नहीं ना, जैसे चिश्ती से जो मोइनुद्दीन चिश्ती का जो चेला चपाटी था ना, तो एक आदमी तो होगा नहीं, 10-15 आदमी को भेजा, तो सब लोग क्या मार्ग में निकला, तो कुछ लोग बंगाल गए, कुछ लोग बिहार गए, कुछ लोग कहीं और चले गए। तो बिहार में जो उनका चेला चपाटी रह करके, रुक करके बिहार में चिश्ती सिलसिला का क्या किया, प्रसार किया। उसमें से सबसे उनका क्या था, उनका नाम क्या था, सैयद हुसैन खिसरबार। कहने का यह मतलब हुआ कि बिहार में चिश्ती सिलसिला का संस्थापक किसको माना जाता है, सैयद हुसैन खिसरबार साहब को। बात समझ में आया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सैयद हुसैन खिसरबार साहब जो थे, बिहार के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक गांव में घूम घूम कर क्या किया, इस्लाम का प्रसार किया। क्या किया, इस्लाम का प्रसार किया। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अब यह इतना प्रसिद्ध हो गया, चूँकि देखो इनके ये तो चिश्ती साहब एक राजा के साथ आए थे ना, जो तुर्की राजा था, क्या नाम बताया था शर्मा जी ने, मोहम्मद गाजी बताया था शायद आपने, नहीं तो उनके गजनबी सर, मोहम्मद गजनबी। तो मोहम्मद गजनबी के साथ में ये क्या था, चिश्ती साहब आए हुए थे। तो चूंकि ये राजा के इनसे संपर्क था, इनका संपर्क था राजा से था, तो लोगों के मन में हुआ कि भाई राजा जब इस चिश्ती संत को मान रहा है तो हम लोग को भी मानना चाहिए, मतलब क्या बढ़िया धर्म है। तो सैयद हुसैन खिसरबार के कहने से, इनके प्रचार प्रसार से बिहार में इसके बहुत ज़्यादा क्या हो गए, इनके अनुयायी हो गए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बताया क्या, इन्होंने चिश्ती सिलसिला में बताया कि हम चादर प्रथा को शुरू करेंगे। क्या करेंगे, चादर प्रथा को शुरू करने का सबसे पहले जो चर्चा कहीं मिलता है किसी सिलसिला में, वो कहाँ कौन है, हमारा चिश्ती सिलसिला। चादर प्रथा का मतलब होता है कि अगर आपका कोई संत की मृत्यु होती है तो उसको कहीं क्या होता है, उसको मट्टी में दफना दिया जाता है ना,
जैसे हम लोग हिंदू में क्या करते हैं, जलाते हैं, मुसलमान को दफना दिया जाता है। तो चादर प्रथा का सबसे पहला जो शुरुआत होता है वो ये चिश्ती सिलसिला में होता है। तो इन्होंने कहा लोगों को, देखो वो तो तुम्हारा भाई अपना संत है ना, जो तुमको मोटिवेट किया, तुमको बताया, उसको तुम कैसे नंगा छोड़ दोगे? क्योंकि जब इंसान की मृत्यु होती है उसके बदन पे कपड़ा नहीं होता है। आई बात समझ में? तो इनका कहना था कि जब तुम्हारे संत का मृत्यु होता है उनको तो नंगे दफना दिया जाता है, मतलब एक कफन ओढ़ के साथ उनको दफनाया जाता है मुसलमान लोगों को, लेकिन वो कपड़ा तो गल जाता है ना समय के साथ में। तो उनका कहता है कि क्या तुम उनको ऐसे ही छोड़ोगे ज़मीन में? उनको ठंड लगेगा, उनको बरसात लगेगा, तो उनको क्या करो, उनके बदन को ढकने के लिए तुम क्या करो, उस पर चादर डालो। तो चादर प्रथा की बात यही होती है। देखिएगा कि जब भी हम जाते हैं ना किसी दरगाह पर, तो देखिएगा यहाँ पर हरा हरा पीला पीला लाल लाल चादर चढ़ा हुआ होता है ना, इसी को बोलते हैं चादर प्रथा। पर्दा प्रथा मत लिख लेना, चादर प्रथा। यानी कि सैयद हुसैन खिसरवार साहब ने कहा कि अगर आप चिश्ती सिलसिला को मानते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने संतों को, जो भी आपको अनुयायी हैं, उनकी जो मृत्यु होती है तो जो जहाँ उनको दफनाया जाता है उन पर क्या चढ़ाओ, आप चादर चढ़ाओ। आई बात समझ में? तो इसी को कहा जाता है मजार। जैसे मान के चलो कि ये जहाँ मर गए खिसरवार साहब, तो इनको जहाँ दफना दिया जाएगा मट्टी के नीचे में ना, तो उनको क्या बोलते हैं, मजार। जैसे हम लोग को जहाँ पर जलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, चिता बोलते हैं ना, चिता बोलते हैं। लेकिन मुसलमान में क्या बोलते हैं, मजार। सॉरी, मुसलमान बोलते हैं, इस्लाम में क्या बोलते हैं, उसको मजार बोलते हैं। तो उन्होंने कहा खिसरवार साहब ने, यह चिश्ती सिलसिला में कहा गया कि आपको मजार पर क्या होगा, चादर चढ़ाना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यह जो था यह शांति के दूत थे। क्या थे? शांति के दूत थे। यानी इन्होंने कहा क्या कि इस्लाम धर्म का मतलब होता है शांति स्थापित करना, शांति को फैलाना। तो उस समय में क्या था, जो हरा कपड़ा था, हरा वस्त्र था, वह हरा वस्त्र जो था वह शांति का प्रतीक था। क्या था? शांति का प्रतीक समझा जाता था। अभी शांति का प्रतीक क्या है, उजला उजला वाइट कलर समझा जाता है, कबूतर को जिसको बोलते हैं। लेकिन 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास में ग्रीन वस्त्र जो था उसको क्या, शांति का दूत माना जाता था। तो देखिएगा अधिकांश जो मजार होते हैं ना हमारे यहाँ, चाहे भारत में कहीं भी चले जाए, तो वहाँ पर हरा कपड़ा ज़्यादा समझा जाता है। या इस्लाम का या मुसलमान का जहाँ मोहल्ला होता है वहाँ देखिएगा तुमको हरा झंडा ज़्यादा तुमको मिलेगा। मतलब कि हम शांति के वाहक हैं, शांति को फैलाने वाले हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो शांति का बताया कि चादर प्रथा भी तुमको शुरू करना है, साथ साथ में क्या किया, इन्होंने खिसरवार साहब ने बिहार में बहुत जगह क्या किया, खानकाह और चिल्लों का निर्माण किया। क्या किया? खानकाह और चिल्लों का निर्माण किया। मतलब क्या, जब खानकाह का निर्माण किया जाएगा तो क्या समझा जाएगा कि इसने शिक्षा पर जोर दिया, है ना। और चिल्ला का मतलब क्या होगा कि इसने क्या, धर्म प्रचार पर ज़्यादा फोकस किया। वास्तव में कि हमारे बिहार में चिश्ती सिलसिला जो मानने वाले लोग हैं उसमें अधिकांश लोग जो होते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। देखती हो ना कि अभी भी अजमेर शरीफ में ना किसी गरीब, ये वहाँ तो लोग जाते हैं लेकिन पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाते हैं। जब क्या नाम उनका, टीना डाबी, उनका तोहर में का शादी हुआ था तो उनके मज़ार पर लोग गए थे, हम लोग भी जाते हैं। यानी पढ़ा लिखा लोग इनको ज़्यादा पूजता है। किनको? मोइनुद्दीन चिश्ती के जो अनुयायी लोग हैं उनको ज़्यादा पूजता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे बिहार में जो खानकाह है और चिल्ला, जो ये चिश्ती सिलसिला का जो खानकाह है वो और चिल्ला जो है उसका स्थापना कहाँ कहाँ किया गया था, ठीक है। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा स्थापना किया गया है बिहार शरीफ में, भागलपुर में, गया में, है ना, नवादा में। यानी इसका जो अधिकांश प्रसार जो है ना वह गंगा के दक्षिणी तट पे है। ध्यान रखिएगा, इनका जो अधिकांश मजार जो है, देखिएगा अधिकांश इनका क्या है, खानकाह का जो स्थापना किया गया है वो गंगा के दक्षिणी तट पे। देख रही हो ना कि बिहार जो हमारा ऐसे मैप देखोगी तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से गंगा नदी बहती है ना। अधिकांश मजार देखो, पटना में इसका एक मंदिर हम, ये मस्जिद हम बताते हैं, जितना यहाँ पर मस्जिद हो गया, रोहतास हो गया, गया हो गया, भागलपुर हो गया, बांका हो गया। यानी चिश्ती सिलसिला का अधिकांश जो अनुयायी हैं, मानने वाले लोग कहाँ पर है, दक्षिण बिहार में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस सिलसिला के जो मानने वाले लोग हैं या मज़ारों की संख्या है, चिल्लों की संख्या अधिकांश किसका है, चिश्ती सिलसिला का। यहाँ से तुम पकड़ लेना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि सैयद हुसैन खिसरवार साहब जो है यही एकमात्र क्या हो गए यहाँ के फेमस संत हुए। इनके चिश्ती सिलसिला में इनके अलावा भी बहुत सारे फेमस संत हुए हैं। उनमें से कुछ का नाम है, लिख लीजिए। पहला तो खिसरवार साहब हो गया, दूसरा नाम लिख लीजिए हजरत आदम सूफी रहमतुल्लाह,
लिख लो, लिख लेंगे कि लिखवा दें। हजरत आदम हुसैन, हजरत लिख लो, हजरत आदम सूफी रहमतुल्लाह अलैह। सर एक ही नाम है क्या? हाँ हाँ, एक ही नाम है। इतना लंबा नाम क्यों रखते चले? क्या लिखवाए? हजरत आदम हजरत हुसैन। हुसैन। सूफी, हुसैन काट लो, हुसैन दूसरा है, रहमतुल्लाह अलैह। एक ही नाम, एक ही व्यक्ति का नाम है ना। देखो, देखिएगा ना कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदू में कि आई मिस्टर या मिसेज बोलते हैं लोग सम्मान सूचक, तो जो हजरत शब्द होता है वह इस्लाम में उनको लिए बोला जाता है, नाम के वाला जोड़ा जाता है कि जो अल्लाह को मानने वाले, यानी अल्लाह को प्यार से हजरत बोला जाता है। जो अल्लाह के यानी जो भगवान के सबसे प्रिय शिष्य होते हैं उनको हजरत कहा जाता है। तो जो भी देखिएगा सूफी संत होते हैं या जो भी, जैसे हम लोग भी एक मित्र है नाजी, उनको हजरत बोलते हैं हम लोग, यानी जो भी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो सच्चे मुसलमान होते हैं ना, उनको हजरत बोला जाता है। तो हजरत आदम सूफी रहमतुल्लाह अलैह, जैसे आदम हवा पढ़े होइएगा आप लोग कि सृष्टि का जन्म होता है, तो हजरत आदम सूफी रहमतुल्लाह अलैह उनका पूरा नाम हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह फेमस क्यों है? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे बिहार में क्या किया, प्रचार प्रसार किया, किसका? चिश्ती सिलसिला का। लेकिन जब इनका देहांत होता है तो इनका देहांत होता है हमारे बिहार के पटना में। तो जब इनका देहांत बिहार के पटना में होता है तो इनके जो मानने वाले लोग हैं पटना में ही इनको क्या करता है कि पटना में इनको दरगाह, ये नहीं उसको बोलते हैं, कब्र बना दिया जाता है। तो इनके कब्र को बोलते हैं ज्योठली का मठ। ज्योठली का मठ पटना में ही स्थित है ये। तो पटना में जो जोठली का मठ स्थित है ना, या जोठली का जो हवेली है, जो भी नाम इसको देते हैं, वह किनका है? हजरत आदम सूफी। हालांकि इतना लंबा नाम पूछेगा नहीं तुमसे, है ना। ये इनका दरगाह भी है यहीं पर। तो लोग देखिएगा बहुत समय तक हम भी जाते हैं इनके यहाँ पर चादर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं लोग, है ना। अब देखो, अब ऐसी ये जो फेमस संत थे वो निकल गए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक काफ़ी अच्छा किताब हमारे पास में आता है। एक किताब का नाम सुने हैं आप लोग? अच्छा, किताब का हम आगे देखते हैं। अब आपसे यह पूछा जाता है कि इसके तो संत बहुत सारे हुए हैं, लेकिन चिश्ती सिलसिला का बिहार में सबसे जो फेमस संत था या सबसे जो फेमस व्यक्ति था, उनका क्या नाम था? सैयद नसीरुद्दीन। ये बिहार शरीफ के रहने वाले थे, है ना। बिहार शरीफ कहाँ है? बिहार में ना है, नालंदा जिला में है शायद, है नालंदा में। ध्यान देना कि चिश्ती सिलसिला का जो सबसे प्रसिद्ध संत हुआ है बिहार में, उनका नाम क्या है? सैयद नसीरुद्दीन। और ये कहाँ है? बिहार शरीफ के रहने वाले थे वो, ठीक है। अब देखो, अब जो सैयद नसीरुद्दीन साहब थे, यह काफ़ी पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे का मतलब यह होता है कि यह उस ज़माने में इतना विद्वान थे कि इनमें तार्किक शक्ति थी। लोगों को बैठा लेते थे अपने खानकाह में और बतलाते थे कि इस्लाम क्या है, चिश्ती क्या है, चिश्त क्या है, मज़ार क्या है, दरगाह क्या है, तुम क्यों हमारे यहाँ सजदा करते हो, अल्लाह को तुम क्यों सर झुकाते हो। जो भी इनको बोलना था वो बोलते चले गए। यानी काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो इन्हीं का एक पोता होता है, उस इन्हीं का एक पोता है, उस पोता का नाम है सैयद नवाजुद्दीन। नाम सुने हैं इसका? सैयद नवाजुद्दीन का, निजामुद्दीन, सैयद निजामुद्दीन। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो निजामुद्दीन एक दिल्ली में है ना दरगाह, वो दिल्ली वाले दरगाह की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक अलग नाम था, सैयद निजामुद्दीन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा,
तो सैयद नसीरुद्दीन का जो पोता था सैयद निजामुद्दीन, तो नसीरुद्दीन साहब ने अपने पोते को कहा कि देखो हम तो बूढ़े हो गए हैं, कि तुम क्या करो कि अब देखो बहुत सारे लोग क्या है कि हम जितना चीज़ बोले हैं तो कुछ लोगों को क्या करो कि हमको उतना भी तो याद नहीं कि हमने क्या क्या बोला है, तो तुम क्या करो कि हम जो बोले हैं उसको तुम क्या करो, तुम लिख लो, यानी एक ग्रंथ की एक किताब का रचना कर लो। आई बात समझ में? तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम लिखेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि सैयद नासिरुद्दीन का जो पोता था सैयद निजामुद्दीन, इन्होंने अपने हाथ से चिश्ती सिलसिला पर एक किताब लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था। उसका नाम जान रहे हैं कोई आदमी? नहीं सर। देखो ये लिख लो, काफी महत्वपूर्ण किताब है ये। अभी भी पटना के संग्रहालय में रखा गया हुआ, हाथ से लिखा है अरबी भाषा में। तो सैयद निजामुद्दीन ने खानकाह मुनएनिया, किताब का नाम है मुनएनिया, है ना, ये हाथ से इन्होंने क्या किया, सैयद निजामुद्दीन, उसमें तो कुछ प्रिंटिंग था नहीं, ना टाइपिंग, ना फोन उन था, तो हाथ से ही क्या किया था, पन्ने पर लिख लिया था वो। ठीक है, कपड़े पर, शायद कपड़ा पर लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, पन्ना तो उस समय था भी नहीं हमारे बिहार के आसपास, बिहार में, है ना। अब देखो, अब यह इतना प्रसिद्ध हुआ कि जो चिश्ती सिलसिला कि इसका जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसलिए हमने इसका नाम बताया था आपको, नाम याद रखना कि खानकाह मुनएनिया सैयद निजामुद्दीन के द्वारा लिखा गया हुआ है ना। अब देखो कि इसका जो है सर्वाधिक प्रसार हमने क्या बताया कि दक्षिणी के, बिहार के दक्षिणी इलाके में है। तो अभी भी देखोगी ना कि उत्तरी बिहार की तुलना में दक्षिणी बिहार में जो एजुकेशन रेट है वो काफ़ी हाई है। जैसे हम चंपारण में चले जाएँ, सीतामढ़ी चले जाए, अररिया चले जाए, वहाँ के एजुकेशन कम है, लेकिन यहाँ नीचे जाते हैं तो लोग काफ़ी पढ़े लिखे हमको मिलते हैं। तो हो सकता है कि चिश्ती सिलसिला का प्रसार वहाँ ज़्यादा हुआ, तो वहाँ शुरू से ही मतलब 500-600 साल पहले, आज से 1000 साल पहले ही एजुकेशन ज़्यादा हब था, ज़्यादा लोग पढ़ने लगे थे, तो वहाँ एजुकेशन रेट आगे बढ़ता चला गया। खैर कारण जो भी रहा हो, बस ये समझ लो कि एजुकेशन का सबसे ज़्यादा महत्व किस सिलसिला में दिया जाता था, तो चिश्ती सिलसिला में दिया जाता था। समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखो इसके आगे क्या लिखे थे, अब छोटा छोटा है, अब ज़्यादा ये नहीं है। सुहरावर्दी, अब देखो जो सुहरावर्दी सिलसिला है उसका जो सबसे प्रसिद्ध संत था, या सबसे प्रसिद्ध जो समझो कि अनुयायी था, भक्त था, जो प्रसारक था, उनका नाम है सिहाबुद्दीन पीर जग जोत, है ना। बड़ा सुंदर सा नाम है इनका, नाम बस ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, है ना। अब देखो, अब सिहाबुद्दीन पीर जग जो था, यह वास्तव में चिश्ती सिलसिला का जो ये थे ना, हमने अभी पढ़ा था कि जो सैयद, ये क्या नाम है उनका, सैयद नसीरुद्दीन जो साहब थे हमारे, जो सबसे फेमस संत हुए, तो उनसे यह काफ़ी प्रभावित थे सुहरावर्दी जी। तो जो चिश्ती सिलसिला ने जो चीज़ें बताया कि भाई तुमको मज़ार पर माथा टेकना है, तुमको मज़ार में चादर चढ़ाना है, सेम चीज़ इसने भी क्या किया, उन्होंने वह दिया। लेकिन इन्होंने यह बताया, एक अलग चीज़ बताया कि देखो जरूरी नहीं कि तुम हरा चादर ही चढ़ाओ। मान लेते हैं कि अगर तुम कहीं मज़ार पर जा रहे हो, वहाँ हरा वस्त्र तुमको नहीं मिलता है, तो तुम्हारी इच्छा होती है कि तुम उसमें चाहो तो किसी भी कलर का चादर चढ़ा दो। लेकिन इन्होंने मना किया क्या कि तुमको काला चादर नहीं चढ़ाना। जबकि देखोगे ना कि मक्का मदीना का पूरा पूरा एरिया ही काला से ढका हुआ है। तो उस समय इनको जो समझ में आया तो अपना बता दिया। इन्होंने कहा कि तुम काले रंग को, चूँकि काला रंग का मतलब ये होता है कि उस पर जो चादर का चमक होता है फिर उसको ढक लेगा, वो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाएगा, ज़्यादा लोग उसको नहीं आकर्षित कर पाएगा। सही बात है। तो इन्होंने यही बात कहा कि धारा वही था। इसने भी क्या किया, एजुकेशन पे बात किया, इसने भी खानका चिल्लों का स्थापना किया। इसने भी कहा कि भाई तुम्हारे जो संत होते तुम उसके पीर पर, मज़ार पर जाओ, माथा टेको, चादर चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, उनको इत्र मारो। देखते हो मस्जिद में बहुत इत्र माना जाता है, खुशबू खूब जलाओ, जो ये ना अगरबत्ती होता है, धूप वगैरह खूब वहाँ जलाओ। लेकिन इन्होंने कहा कि तुम चादर चढ़ाओ, हरा चादर अगर तुमको नहीं मिलता तो तुम हर कलर का चादर चढ़ाओ, लेकिन
काला चादर तुमको नहीं चढ़ाना है। ये इसमें कहाँ जोड़ दिया गया? सोहरावर्दी सिलसिला में जोड़ दिया गया। आई बात समझ में? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, शिहाबुद्दीन पीर जगजोत जो था तो इनका कोई बेटा नहीं था। इनका क्या था? कोई बेटा नहीं था। इनके पास 4 गो बेटी थी। 4 क्या थी? 4 बेटी थी। तो सोच लो, उस समय की बात बताए हैं, लगभग क्या 8वीं शताब्दी के आसपास में। हैं? मजार पे जलेबी ही क्यों चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में? क्यों चढ़ाया जाता है? अब इसका जवाब हमको तो नहीं पता है क्यों चढ़ाया जाता है। नहीं, जैसे हम लोग में कुछ भी चढ़ा देते ना, उन लोग में जलेबी चढ़ाया जाता है। अब पता नहीं, कभी सोचा नहीं हमने उस पे। तो शिहाबुद्दीन पीर जगजोत के बारे जो बताएं, ये सोहरावर्दी सिलसिला का प्रसिद्ध अनुयायी और संस्थापक भी है। हाँ, संस्थापक बिहार में। भी बिहार में, और बहुत सबसे प्रसिद्ध संत भी हुए हैं ये, है ना। अब देखो ना बेटा, क्यों जलेबी चढ़ाया जाता है ना, वो अब ये तो हमको नहीं जानकारी है। अब ये तो कोई आपको वही बता पाएगा, क्या नाम है जो संत नहीं सर, होंगे। हमको लगा वो भी एक प्रथा ही होगा, इसलिए हम पूछे। नहीं हो सकता, जैसे कैसे हिंदू में कहीं बतासा चाह जाता, कहीं उसको लरू पता नहीं, मिथिलांचल में लरू बोलते हैं लड्डू को। मतलब लड्डू बेसन का बना के कलर उसमें डालता है, पीला लाल हरा, तो उसको लरू बोल देते हैं। तो अपना अपना मान्यता है, अब इसका कोई रीजन थोड़ी होगा। देखो, तो इसने क्या बताया कि हमको, अब इनके पास कोई बेटा नहीं था। ध्यान रखिएगा, इनके पास क्या था? कोई बेटा नहीं था। इनकी जो 4 बेटी थी ना, उसमें से जो एक बेटी थी, वह 3 बेटी जो थी वो पूरे बिहार का इलाका संभाली थी कि हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। सोचो कि 8वीं शताब्दी में एक लड़की का घर से बाहर निकल करके धर्म का प्रचार करना कितना चैलेंजिंग था। अभी भी लोग नहीं सोच सकता है, ये उस समय की बात है। तो इन्होंने कहा कि पापा छोड़िए, कि हम बिहार को छोड़िए, हम बंगालो क्या करेंगे, बंगाल में ही प्रचार प्रसार करेंगे। तो उनकी 3 बेटी जो थी वो क्या की, बिहार में अपना प्रचार प्रसार किया। हालांकि उस समय तो सेम ही था बिहार और बंगाल का। नहीं, बंगाल में जो सोहरावर्दी सिलसिला का क्या है, अभी जो प्रचार प्रसार हम देख रहे हैं, उसमें शिहाबुद्दीन साहब का योगदान नहीं था, बल्कि इनकी बेटी जो तीसरी, जो ये 4 में से कोई एक बेटी था, नाम नहीं किताब में मेंशन किया गया हुआ है, उन बेटी का क्या था योगदान था कि ये शिहाबुद्दीन पीर जगजोत की एक बेटी ने बंगाल में सोहरावर्दी सिलसिला का क्या किया, प्रसार किया, प्रचारित किया, है ना। अब देखिएगा कि जब इनका देहांत हो गया, किनका, पीर जगजोत साहब का, तो इनको पटना में ही दफना दिया गया। पटना में ही रहते थे ये। तो इनको पटना का जो दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी सीमा है ना, देख लीजिए, दक्षिणी सीमा का मतलब क्या हो गया, रोहतास के आसपास का हिस्सा, उस समय मतलब उधर के जाने का रास्ता। तो वहीं पर पटना में इनको क्या कर दिया गया, दफना दिया गया। तो इन्हीं के दरगाह को हम लोग कच्ची दरगाह के नाम से जानते हैं, और बिहार में काफ़ी फेमस भी है ये पटना में, है ना। मुख्यमंत्री जब भी नीतीश चाचा बनते हैं तो यहाँ पर जाते हैं चद्दर चढ़ाने के लिए, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कच्ची दरगाह जो है वो वहाँ पर किनका मज़ार है, तो यही शिहाबुद्दीन पीर जगजोत साहब का क्या है, मज़ार है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शिहाबुद्दीन पीर जगजोत जो था, इनकी जो 4 बेटी थी ना, तो इन्हीं बेटियों में से उन्होंने क्या किया कि शादी ब्याह उन्होंने किया बेटी का। फिर उनको बेटी से बहुत सारे औलाद पैदा हुए। तो 4 बेटी से तो लगभग बहुत, ये आई थिंक 18 के आसपास इनके संतान हुए चारों बेटियों को मिला करके। तो उसी में से हम लोग पढ़ते हैं ना कि शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी, जो मनेर शरीफ में हम जानते हैं, बिहार शरीफ में ना, तो उन्हीं में से एक बेटी ने क्या किया, शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी का क्या किया, जन्म दिया। और हमको पता है कि यहाँ पर एजुकेशन का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। यहाँ ध्यान रखिएगा, चिश्ती सिलसिला में जितना एजुकेशन पर जोर नहीं दिया गया, उससे बहुत आगे चल के सोहरावर्दी सिलसिला में एजुकेशन पर जोर दिया गया। खास करके जो SC ST के, जो उस समय दलित लोग थे, जो जंगलों में रहते थे, जो पहाड़ों में रहते थे, उनको काफ़ी अपने धर्म में जोड़ा गया, उनको शिक्षा दिया गया कि तुम उसमें शिक्षित हो। तो इनकी बेटी भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, और जो मान लो जो बेटी पढ़ी लिखी होगी तो उसका संतान भी तो पढ़ेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो सरफुद्दीन याहिया मनेरी हैं, वो क्या थे, इनके नाती हुए। आपसे हो सकता है BPSC चूँकि घुमा के पूछ दे कि यह काफ़ी तो प्रसिद्ध मज़ार है ना सरफुद्दीन याहिया मनेरी का, उनका नाना का क्या नाम था, तो यहाँ पर डाल दीजिएगा शिहाबुद्दीन पीर जगजोत उनका नाम था, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा अभी सरफुद्दीन याहिया मनेरी जो हम समझते हैं ना, वो वास्तव में क्या था कि सोहरावर्दी सिलसिला के ही प्रसारक माने जाते हैं, प्रसारक थे वहाँ पे हमारे यहाँ बिहार में, है ना। आगे चलें। जी सर। ये काफ़ी बोरिंग चैप्टर है नहीं? नहीं सर।
इसका नाम नाम बड़ी लंबा लंबा है बस। देखो, शेख सरफुद्दीन याहया मनेरी बहुत विद्वान थे, और इनका मज़ार कहाँ है तो सबको तो पता है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको कि कहाँ इनका मज़ार है, काफ़ी प्रसिद्ध जगह है ना। आगे चले। जी सर। नहीं जानते हैं सर। बता दीजिए, मुझे भी नहीं पता। पल्लवी बोली है ये सर, बताओ तो पल्लवी कहाँ है? मनेर में है सर, वो पटना के बगल में, पटना में ही है। बताओ, नहीं जानता है ये सर? नहीं सर। पल्लवी पटना रही है, पल्लवी को पता है सब। पटना में एक मनेर नाम का जगह सुने हो? मनेर जी सर, नहीं लड्डू सर। के लिए फेमस है। किसके लिए? स्कूल के बगल में। लड्डू के लिए। लड्डू के लिए। जी सर। तो इनके मज़ार पर लड्डू बहुत चढ़ाया जाता है। नहीं, सही बोल रही है नीता। जैसे भी ये क्वेश्चन, लड्डू याद है सर। हाँ, जैसे उस नविता ने क्वेश्चन किया कि सर जिलेबी क्यों चढ़ाया जाता है, तो यहाँ के मज़ार पर खाली जिलेबी नहीं बल्कि यहाँ के मज़ार पे हर प्रकार का चीज़ चढ़ाया जाता है, जिलेबी, लड्डू, लड्डू, मिठाई उठाई सब कुछ। तो मनेर का, हाँ, मनेर का लड्डू बड़ा फेमस है। तो पटना के पास में ही मनेर नाम का एक जगह है, तो वहीं पर शेख सरफुद्दीन याहया मनेरी, तो इन्हीं क्योंकि नाती थे तो अलग रहेंगे ना, तो इन्हीं के नाम पर वास्तव में उस जगह का नाम मनेर पड़ा है। मनेरी से क्या हो गया? मनेर। मनेर तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जैसे कैसे अजमेर का अजमेर शरीफ बोलते हैं, यहाँ पटना वाले को बोलते हैं मनेर शरीफ। क्या बोल रहे थे करण आप? वो मनेर का लड्डू वहीं फेमस है। हाँ, सुनते हैं फेमस है। नाम। हाँ, हालांकि इतना मेरे ख्याल से नहीं पूछा जा, लेकिन थोड़ा समझ लो कि क्या है इस्लाम धर्म। जो बिहार में तो जरूरी है जानना ना वो सब चीज़ें। अगला क्या लिखवाए थे, कौन सी सिलसिला है? कादरिया होगा शायद। आपको सुषमा समझ में भी आ रहा है कि खाली यसर यसर करती हैं? हाँ सर। क्या समझी हैं मुस्लिम इस्लाम धर्म को? बताओ तो, बिहार में कादरिया सिलसिला का सबसे बड़का गढ़ कौन सा है? देखो, गया। बिहार में जो गया जिला भी वर्तमान में है हमारा, तो कादरिया सिलसिला का जो जन्म स्थान है वह बिहार का गया माना जाता है। आगे हम देखते हैं कि गया क्यों माना जाता है और किनके क्या ऐसा चीज़ है कि जिनके लिए हमने गया बताया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो ये कादरिया सिलसिला है, यह वास्तव में इनका जन्म बिहार में नहीं हुआ था। कादरिया सिलसिला का जन्म जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में नहीं हुआ था, बल्कि यह कादरिया सिलसिला का जो जन्म है, इसका जन्म स्थान मदीना माना जाता है। कहाँ जाता है? मदीना माना जाता है। मदीना से यह गया ईरान, ध्यान रखिएगा। मदीना से कहाँ गया? ईरान। ईरान से कहाँ आया? अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान से कहाँ आया? हमारा भारत। और भारत से कहाँ गया? बिहार। बाहर से तो और जगह गया होगा, लेकिन बिहार में हम आते हैं। और बिहार में कहाँ पर गया? यह गया में गया, है ना। इस प्रकार से बिहार का जो गया जिला है या जो गया क्षेत्र था उस समय में, बिहार में कादरिया सिलसिला का क्या है कि स्थापना स्थल है। स्थापन क्या है? स्थल है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कादरिया सिलसिला जो है हमारे बिहार के गया में 9वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी में इन करता है। 9वीं से लेकर के क्या करता है? शताब्दी में बिहार में प्रवेश करता है ना। यानी अब उस समय में क्या होता है? उस समय में हमारे बिहार में जो एजुकेशन है, जो जागरूकता है, खास करके पंथ के मामले में, वह क्या होता है? बढ़ गया हुआ होता है। क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी चिश्ती सिलसिला है, ऑलरेडी हमारे पास क्या है कि सोहरावर्दी सिलसिला है। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ाया। आई बात समझ में? तो अब इनके पास में बचा क्या कि सब लोग तो एजुकेशन पे तो बात कर ही रहा है, तो हम अब क्या करेंगे? तो इन्होंने क्या कहा, कादरिया सिलसिला में ऐसा ये एक इसको फैशन चल गया क्या कि जो भी व्यक्ति का मज़ार होगा ना, उस मज़ार को क्या बनाया जाएगा? आकर्षक बनाया जाएगा।
यानी हमको भी तो भीड़ जुटाना है ना अपने मज़ार पर। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, मज़ार को दफना करके चादर चढ़ाएंगे, तो वो तो हर में हम कर रहे हैं, तो हम कुछ नया क्या करेंगे, कुछ नया करेंगे तब ना हमारे पास कस्टम ये मेरे अनुयायी आएंगे, सब ये लोग सब जो मेरे मानने वाले हैं वह लोग आएंगे। तो अब देखते हैं कि आकर्षक जो है आकर्षक कैसे बनाएगा, है ना। इस चीज़ को हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कादरिया सिलसिला जो है उसको बिहार में स्थापित करने वाला कौन व्यक्ति था, है ना। बहुत उसका नाम है, लिख लो। संस्थापक जो है इसका नाम सुनेगी तो पलवी को तो और मतलब भी हो जाएगी भाई कैसा कैसा नाम है इनका, है ना। लिखो हजरत, हजरत लिख लीजिए, लिखवा, लंबा नाम है थोड़ा सा। हजरत मखदूम शाह, हजरत मखदूम शाह मोहम्मद है मेरे ख्याल से, आई थिंक। हाँ देखो, इनका जो संस्थापक बिहार में पूरा नाम है हजरत मखदूम शाह मोहम्मद कादरी। तो इन्हीं के नाम पर जो अंत में टाइटल लगा है कादरी, तो इन्हीं के नाम पर क्या हो गया, बिहार में कादरिया सिलसिला का स्थापना शुरू हो गया, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अभी भी क्या था कि देखो बिहार में इसका प्रचार प्रसार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हर जगह इनका क्या किया गया कि इनका प्रसार हुआ, इन्होंने धर्म का प्रसार किया। इन्होंने क्या बताया कि जहाँ जो हमारा मज़ार होगा उसको हम आकर्षक बनाएंगे। कहने का यह मतलब है, देखिएगा इनका एक कादरिया एक मुजफ्फरपुर ज़िला है बिहार में। अगर आप लोग मुजफ्फरपुर कहीं गए होइएगा तो वहीं पर एक कांटी जगह है जहाँ पर कांटी थर्मल पावर प्लांट स्थित है। तो कांटी में ही इसका क्या है, कादरिया सिलसिला का एक संत का मज़ार है। कादरिया सिलसिला के क्या है, एक संत का मज़ार है। तो मज़ार जनरली क्या होता है, मट्टी में होता है ना, कि मट्टी में दफन कर दिया, वहाँ पर कुछ घेर के घरौंदा बना दिया। लेकिन वहाँ पर क्या किया कि आकर्षक कैसे बनाया हुआ है, देख लीजिए ज़रा सा। वहाँ पर क्या किया है, एक गड्ढा खन के, जैसे एक गड्ढा खन दिया है ना, इस गड्ढा में पानी है ना, और यहीं पर क्या किया है, पानी में ही एक नाव बना दिया है। ऐसा नहीं कि यह नाव चलता है, ये सब सीमेंटेड का है। मतलब क्या, नीचे पानी है और यह नाव भी क्या हुआ, ज़मीन से जुड़ा हुआ ताकि वह गिरे नहीं। और इसी नाव में क्या है कि ये घर, जैसे मुस्लिम का घर नहीं होता है बड़ा सा मोहल्ला ये टाइप का, यहीं पर ये बना दिया हुआ, 3 मंजिला है ये, यहीं पर मकान उकान बना दिया हुआ है रहने के लिए लोगों को ऊपर में। और यहीं पर क्या है कि नाव पर ही इनका क्या है कि मज़ार डाल दिया गया हुआ है। और यहीं पर लोग क्या होता है, जाते हैं और चादर चढ़ाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह जो पानी है ना, यह पानी, इस पानी में यहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ पाली जाती हैं, मछलियाँ पाली जाती हैं। और इन मछलियों का शिकार नहीं किया जाता है, बल्कि मछलियाँ जब स्वतः मर जाती हैं तब इनको निकाल करके मछली को भी दफना दिया जाता है। उसको ना खाता है ना फेंकता है, बल्कि मिट्टी में इनको क्या किया जाता है, दफन कर दिया जाता है। तो जब लोग, बताओ कि लोगों को जब पता चलेगा, बताओ कि भाई नाव में कोई संत सोया हुआ है, मज़ार है, उसको थोड़ी पता है कि नाव कैसे बना हुआ है। तो लोगों को एक जिज्ञासा होगा वहाँ देखने जाने का। बात समझ में आया। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम अपने को लोकप्रिय कैसे बनाए, तो मार्केटिंग था ना कि लोकप्रिय हम कैसे बनाए। तो उन्होंने एक हिसाब किताब ऐसे लगा दिया। तो जहाँ जहाँ जाइएगा ना, जैसे कि बिहार के अन्य जिलों में जाओगे, जैसे गया में तुम जाओगी, पटना में जाओगी, बिहार शरीफ में जाओगी, तो जहाँ जहाँ कादरिया सिलसिला को मानने वाले लोग हैं वहाँ मज़ार थोड़ा सा आकर्षक और काफ़ी दिखने में सुंदर लगता है ये। तो जहाँ सबसे सुंदर मज़ार होगा तो वहाँ समझना क्या कि किस पंथ का होगा, कादरिया सिलसिला। यानी यहाँ का मज़ार कैसा होता है, काफ़ी आकर्षक होता है। ठीक, अब देखो, तो जब इनके जो संस्थापक थे, क्या नाम है इनका, हजरत मखदूम शाह मोहम्मद कादरी साहब, जब पूरा बिहार में क्या किए, प्रसार किए कादरिया धर्म का। और जब इनका देहांत होता है तो इनका भी देहांत कहाँ होता है, पटना में ही। पता नहीं पटना में क्या उन लोगों का लगाव था, जितने भी संत अभी तक पढ़ रहे हैं सब संत का कहाँ मृत्यु होता है, पटना में मृत्यु होता है ना। तो जब पटना में इनकी मृत्यु होती है तो इनके कादरिया सिलसिला के जो जानने वाले लोग हैं वो भी क्या करते हैं, इनको पटना में ही दफन कर देते हैं, पटना में इनका क्या करते हैं, मज़ार बना देते हैं। तो पटना में आप देखिएगा एक मिलन घाट जगह है। पटना सिटी में जब जाइएगा ना तो पटना सिटी में एक मिलन घाट नाम का जगह आता है, अभी शायद है भी, पांडे जी या पल्लवी को पता होगा।
तो मिलन घाट में ही एक छोटा सा जगह है, उसको बोलते हैं मिलन घाट में ही एक छोटा सा जगह है, उसको मिलन घाट मोहल्ला के नाम से भी जानते हैं। मिलन घाट मोहल्ला, ये बेसिकली वहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। तो वहीं पर मीर तकी मस्जिद है, वहीं पर मीर तकी मस्जिद है। तो इसी मस्जिद में क्या है कि इनका मकबरा बना दिया गया हुआ है, वहीं मकबरा बना दिया, फिर बाद में क्या हो गया कि मस्जिद का उन पर निर्माण कर दिया। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मीर तकी मस्जिद। आपसे पूछा जा सकता है बिहार में बीपीएससी में कि मीर तकी मस्जिद जो है निम्नलिखित में से किस सिलसिला से संबंधित है, तो वहाँ पर लिखना कादरिया सिलसिला का। फिर से सुन लो, जब हजरत मखदूम शाह मोहम्मद कादरी साहब का जब देहांत होता है तो पटना सिटी के मिलन घाट एक जगह, और मिलन घाट में ना मोहल्ला बढ़ जाता, तो उस मोहल्ले का भी नाम है मिलन घाट मोहल्ला में। तो मिलन घाट मोहल्ला में ही क्या किया, उनको दफना दिया गया था। आई बात समझ में। लेकिन कालांतर में जब लोगों में जागरूकता आया तो लोगों ने क्या किया, चंदा इकट्ठा करके वहाँ मीर तकी का मस्जिद, एक मस्जिद बना दिया। उस मस्जिद को हम लोग क्या बोलते हैं, मीर तकी मस्जिद, है ना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पटना में भी स्थित है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब इनका देहांत हो गया तो इनको मानने वाले लोग सब बहुत हर जगह फैले हुए थे, तो इनका भी प्रसार पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बांका, लगभग बिहार के प्रत्येक क्षेत्र में जो भी सिलसिला पढ़ते हैं ना, समझो कि बिहार के प्रत्येक क्षेत्र में उनका क्या है, जानने वाले और मानने वाले लोग पाए जाते हैं अभी भी। ठीक है, अब देखो अगला है फिरदौसी सिलसिला। एक हम एग्जाम्पल बताएं कि ऐसे मुजफ्फरपुर का ये आकर्षक है, तो हर जगह जब हम तो नहीं देखे ना हर जगह कैसा है ना, इमेज मेरे पास में, चूँकि यहाँ हम गए हुए हैं इसलिए हमको पता है कि वहाँ पर कैसा है। तो ऐसे ही आकर्षक बना दिया जाता है, कहीं हवाई जहाज पे बना हुआ है, कहीं मिट्टी की आकृति बना के बना दिया हुआ है ताकि लोग आकर्षित हो हमारे यहाँ, है ना। आकर्षण पे, साज सज्जा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। तो पटना का जो मीर तकी मस्जिद है ना, काफ़ी सुंदर बना हुआ है, बहुत आकर्षक लगता है। झालर ताल दिवाली जब होता है या फिर हर शाम को झालर टांग कर खूब आकर्षक उसको बना देते हैं लोग, है ना। अगला क्या लिखवाए थे, सूफी क्या होता है, हमने कहा कि एक संज्ञा होता है। सूफी का मतलब होता है क्या कि ये वो कैसे बताएं, बिल्कुल पाक साफ रहने वाला। पाक साफ एक बिहार में नहीं बोलते हैं, मतलब जैसे कि खूब मतलब झोल झाल में रहता है आदमी, सब खूब झूठ सच बोलता है, वैसा नहीं। यानी वैसा संत, सूफी संत बोलते हैं, यानी वैसा संत जो क्या हो, कभी झूठ नहीं बोले, कभी दूसरों का दिल न दुखाए, हमेशा सच के राह पर चले, हमेशा अपने पैगंबर को याद करे। यानी जो जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें होती है ना, जिस व्यक्ति में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूफी। और जो भी सूफी संत होता है ना, वो सांसारिक जीवन को त्याग ही देता है। कैसे हिंदू में ये बौद्ध में देखते हैं, बौद्ध घर ने त्याग दिया, हिंदू में क्या कोई घर त्यागता है तो उसको साधु बोलते हैं, संत बोल देते हैं, वही होता है सूफी। यानी मोह माया से दूर है, इसको कोई मतलब ताम झाम से मतलब नहीं है, लश्कर लाओ लश्कर से कि बॉडीगार्ड हो, रेंज रोवर की गाड़ी हो, कोई ये देखते हो हिंदू में कितना आडंबर है। जो दक्षिण भारत का शंकराचार्य अगर हमारे यहाँ पर चला है बनारस में, तो जैसे पुरी का शंकराचार्य है, एक बार जो ऑर्डर देता है पूरा का पूरा भारत में जो भी मंदिर सब जगह फॉलो होता है। और जब शंकराचार्य पुरी का यहाँ बनारस में कभी कभी आते हैं मीटिंग करने के लिए, तो पूरा उड़ीसा सरकार, बिहार, ये यूपी सरकार, भारत सरकार उसको एनएसजी कमांडो का बॉडीगार्ड देता है, गाड़ी देता है, हेलीकॉप्टर देता है उनको। या डमर कभी देखो कोई मुस्लिम संत आता है तो उतना उसको ताम झाम में लाता है नहीं। तो मुसलमान लोग अभी भी कहो बहुत सिंपल में रहते हैं। हम लोग के मन में एक धारणा बैठा दिया गया है कि मुसलमान ऐसे है, मुसलमान ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जितना शुद्ध और जितने पाक साफ से वह रहते हैं ना, उतना शायद हिंदू भी ना रहे। ये कुछ और है कि गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण, या फिर समय परिवर्तन के कारण वो लोग थोड़ा सा गंदगी रह गए हैं, अलग की बात है। अब एक समस्या होता है कि वो लोग कुछ अलग प्रकृति के मांस का सेवन करते हैं। तो उसका क्या है कि उसका इन्वायरमेंटल रीजन है कि जहाँ से उस इस्लाम के धर्म का जन्म हुआ वहाँ तो खेती बाड़ी होती नहीं थी, तो वहाँ लोग क्या खाएगा, तो वहाँ वही पशुओं को खाना शुरू कर दिए वो लोग। उनका कहना है कि देखो फल जो है वो भी भगवान बनाता है, पशु है वो भी भगवान बनाता है। तो अगर पशु, उनका मानना है इस्लामों का कि पशु जो है भगवान ने या अल्लाह ने हमारे पोषण के लिए बनाया हुआ, इसलिए वहाँ खाना शुरू कर दिया। तो वो कल्चर बिहार में भी आ गया है, क्या कीजिएगा उन सब चीज़ों का, है ना। आगे चले, देखो क्या बता रहे थे, फिरदौसी। देखो फिरदौसी सिलसिला क्या है कि देखो अब जितना भी सिलसिला हम पढ़ रहे हैं ना, अब क्या है कि फिरदौसी सिलसिला में सर्वाधिक सदाचार की बात कही गई है। सर्वाधिक
सदाचार। सदाचार का मतलब समझ लो एक पॉजिटिव वर्ड होता है, झूठ सच नहीं बोलना है ना, सबका आदर करना है, सबका सम्मान करना है। बात समझ में आया? मतलब जो भी अच्छाई वाली चीज़ें होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदाचार में हम रख देते हैं। अगर कोई महिला है तो उसको सम्मान से बात करें। इसे देखिएगा, जो मुसलमान लोग होते हैं पत्नी को बोलेगा सुनिए, हिंदू में क्या बोलते हैं, सुना है नहीं, सुना ऐसे ऐसे, आदर से नहीं बोलते हैं वो लोग। लेकिन मुसलमान जो अच्छे घर के मुसलमान होते हैं पत्नी को कभी भी नाम लेकर नहीं बुलाते हैं, आदर से, सुनिए जी, आप बैठिए जी। अगर इसका एग्जाम्पल तुमको दिख रहा है तो यूट्यूब पे पाकिस्तानी सीरियल डालना, देखना वहाँ पे जो पति होते हैं कैसे पत्नी को बुलाती है बेगम कह करके, है ना, बेगम। उसके अंदर आगे जान जोड़ते हैं, जैसे नहीं होता है कि बेगम जान, भाई जान। जान का मतलब होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करे। जरा सोचो कि अगर किसी को हम बोले कि जैसे करण जान, तो कितना सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं, हम करण से बहुत प्यार करते हैं, उसको हम प्रेम से बुला रहे हैं, एक अपनापन फील होता है। तो ये इस्लाम धर्म ने ही दिया है अपनापन का। जो भी चीज़ें हम पॉजिटिव चीज़ें समझते हैं वो सब हमको इस्लाम धर्म ने ही दिया हुआ है। जब इसको पढ़िएगा समझिएगा तो काफ़ी आपको लगेगा भाई ये तो जितना हम समझते थे उससे काफ़ी आगे का चीज़ ये निकला हुआ है ना। तो जो जान वर्ड होता है ये अपनापन का फीलिंग कराता है। जरा बताओ तो कि हिंदू में कोई ऐसा वर्ड है जो अपनापन का फील कराता हो? अपना हो फिर भी जान बोलना है, कोई गर्व फिर भी उसको जान बोलना है ना। हिंदी वाला जान बोलेगा तो गोलियां चल जाता, वो वाला जान नहीं। एक जान सम्मान सूचक शब्द से हम बुलाते हैं कि भाई उसको अपनापन फील हो। तो वो चीज़ें जो हैं सम्मान सूचक शब्द जो होता है वो इस्लाम धर्म से ही आया हुआ। खैर चलो देखो कि फिरदौसी सिलसिला में क्या था कि सर्वाधिक सदाचार की यहाँ पर बात किया गया। मतलब क्या, झूठ सच नहीं बोलना है, फरेब वाला काम आपको नहीं करना है। आई बात समझ में? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बिहार में इसको जो है फिरदौसी सिलसिला को सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। हम जितने भी आगे पढ़ेंगे उन सारे सिलसिला में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सिलसिला कौन हुआ था? फिरदौसी। बीपीएससी ने यही पूछा हुआ है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिला कौन है। पढ़े होंगे, सारे बच्चे पढ़े होंगे, फिरदौसी सिलसिला ये फेमस हुआ। अब इसके पीछे कारण क्या था? देखो, कारण का मतलब होता है कि इसका पहला कारण क्या था कि पहला कारण था इसमें सदाचार की बात कही गई, यानी सत्य का, अहिंसा का, निष्ठा का। देखो हम लोग पढ़ते हैं ना गांधी का सत्य निष्ठा अहिंसा, तो गांधी जी कहीं अपना दिमाग से थोड़ी ना किताब पढ़े हैं, इस्लाम धर्म को बहुत अच्छे से गांधी समझते हैं, वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें उठाया हुआ उन्होंने। तो फिरदौसी सिलसिला को हमारे बिहार में इतना लोकप्रियता क्यों मिला? आप लोग बस पढ़ते हैं कि हाँ सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय कौन था? फिरदौसी सा, हर किताब में तुमको मिल जाएगा। लेकिन क्यों था ये तुमको किसी किताब में नहीं मिलेगा। वो जो डिस्कशन कोई टीचर करवाएगा या जो जानता है वास्तव में वो उसको लिंक करके बताएगा, तब समझ में आपको। देखो बिहार में फिरदौसी सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय क्यों, उसका सबसे पहला कारण क्या था कि इस सिलसिला में सदाचार पर सबसे अधिक बल दिया गया। आई बात समझ में? और दूसरी बात क्या था कि जो इस फिरदौसी सिलसिला था, यह फिरदौसी सिलसिला हमारे बिहार में तब पनपा जब भारत पर अकबर और जहांगीर का शासन था। जहांगीर का शासन था। सोचो कि फिरदौसी सिलसिला कितना बढ़िया रहा होगा, कितना बढ़िया रहा होगा, जिसके कारण, जिससे प्रभावित होकर के अकबर ने और जहांगीर दोनों ने इसको स्वीकार कर लिया। हिंदुस्तान का एकमात्र शासक, दो ही ऐसे शासक हुए हैं जो इस्लाम धर्म के किसी सेक्ट को, किसी पंथ को मानते हैं। पहला हमारा नाम आता है अकबर का, दूसरा जहांगीर का। इसके बाद के जो भी शासक हुए हैं इस धर्म को माना, फिरदौसी सिलसिला को माना, लेकिन स्वीकार नहीं किया, पूर्णतः फॉलो नहीं किया। तो जब अकबर और जहांगीर का शासनकाल था हमारे हिंदुस्तान में, तो उन्होंने उस समय में क्या कि जब ये स्वीकार कर लिया तो बिहार के लोगों को लगा कि भाई बताओ कि राजा होकर जब स्वीकार कर रहा तो कुछ बढ़िया बात ना होगा। तो देखते ही देखते क्या हो गया कि अधिकांश बिहारियों ने, हालांकि भारतों में भी इसका बहुत प्रसार हुआ, तो अधिकांश बिहारियों ने क्या किया, इनको देखा देखी बिहारियों ने भी क्या किया, फिरदौसी सिलसिला को स्वीकार करने लगा। तो जब जिस लोगों को ज़्यादा स्वीकार करेगा तो मतलब क्या कि लोग ने समझे कि भाई फेमस है तब ने उसको स्वीकार कर लिया है। तो इसका यही दो कारण था। पहला कारण क्या था पल्लवी, कि यह अधिक सदाचार का बात करता। दूसरा कारण क्या था कि अकबर और जहांगीर ने इसको स्वीकार किया था, तो इन्होंने ही क्या किया, इनसे वशीभूत होकर के ही लोगों ने क्या किया, इस धर्म को स्वीकार किया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमसे बार बार यह पूछा जाता है कि जो उसके बाद आने वाले समय में जब जैसे कि
अकबर के बाद में जैसे कि लोदी का शासन आया, उसके बाद देखो ये शाहजहाँ का है, औरंगजेब का है, शेर शाह का, यानी जितने भी हिंदुस्तान के शासक हुए हैं उन सब शासकों ने इस धर्म को, इस पंथ को, फिरदौसी सिलसिला को क्या किया, अपनाए, ये सॉरी फॉलो किया, माना, लेकिन स्वीकार बस यही दोनों लोगों ने किया था। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बिहार में इस फिरदौसी सिलसिला का सर्वाधिक प्रसिद्ध संत कौन था। इसका स्थापना कोई नहीं माना, बिहार में संस्थापक के विषय में नहीं किसी का चर्चा किया गया हुआ, बस यही माना जाता है कि फिरदौसी सिलसिला का जो सर्वाधिक लोकप्रिय जो संत था, उस संत का क्या नाम है। आप सब लोग उस संत का नाम जानते हैं, है ना, बार बार उसको नाम सुनते होइएगा। जैसे पढ़ते हैं ना कि बिहार शरीफ में इनका मज़ार है, पढ़ते हैं ना हम लोग क्या, कि बिहार शरीफ में एक बहुत बड़े मुस्लिम संत का मज़ार है, बिहार शरीफ नालंदा में। किनका मज़ार है बताओ तो पल्लवी? बिहार में किनका मज़ार है? औलिया साहब का सर का। हैं? औलिया, निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया का बिहार का है? नाम सुना। आप तो गजब करते हैं। गजब हो गया। सरफुद्दीन मेरी ऐसा कुछ ना। हाँ वही नाम है, ऐसा कुछ नाम नहीं है। देखो उनका नाम है सरफुद्दीन याहिया मनेरी। जो मनेर शरीफ पढ़ते हैं ना हम लोग, अभी जैसे पढ़े हैं कादरिया सिलसिला में, पढ़ा है ना हम लोगों ने। जी सर। हाँ वही है सरफुद्दीन है। इनका पूरा नाम क्या है, लिख लो, पूरा नाम बहुत लंबा नाम है, हजरत मखदूम जहाँ शेख, हजरत मखदूम जहाँ शेख क्या बोले सर? लिख देते हैं, हजरत मखदूम जहाँ शेख, उसके बाद ये जोड़ दो सरफुद्दीन याहिया मनेरी, है ना। ठीक, अब देखो ये काफ़ी लंबा नाम है, हजरत मखदूम जहाँ शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनका मज़ार कहाँ है, बिहार शरीफ का नालंदा में। अब एक चीज़ समझो यहाँ पर अच्छे तरीके से, कि हमने कहा कि बहुत फेमस हुआ, तो जब इनका मज़ार है वहाँ बिहार में ना, तो भारत के कोई भी लोग जाते हैं, जैसे देखिएगा कि हमारे यहाँ जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पीएम थे, तो जब इंडिया का यात्रा पड़ा था तो बिहार भी गया हुआ था, तो वहाँ पर क्या किया, माथा टेका, चादर चढ़ाया। यानी ये इतना फेमस है कि ऐसा लोग मानते हैं कि यहाँ पर अगर तुम दिल से कोई दुआ मांगोगी तो लोग वो ये मनेर सरफुद्दीन मनेरी साहब हैं, वो क्या करते हैं, दुआ को पूरा करते हैं, मानते हैं। और यहाँ पर जो भी श्रीलंका के तुम्हारे पीएम हो, बांग्लादेश के कोई पीएम आ रखे हो, जो भी मुस्लिम कंट्री के पीएम जब भी आते हैं तो यहाँ पर क्या जाते हैं, चादर चढ़ाने जाते हैं। यानी भारत स्वतंत्र होने के बाद में अभी भी देखिएगा बहुत सारे बड़े बड़े नेता, पैसा वाला लोग सब यहाँ पर जाते हैं मनेर में, क्या करने, चादर चढ़ाने के लिए। मानता है कि जो भी चीज़ यहाँ मांगा जाता है तो इसको हमको क्या होता है, पूरा होता है। आई बात समझ में? नीतीश चाचा बाहर हर साल देखिए जब इलेक्शन होगा तो यहाँ जाएंगे चादर चढ़वाने के लिए, कि हमको कुछ मतलब बेनिफिट मिल जाए उन लोगों का, है ना। तो बिहार शरीफ का जो इकोनॉमी है, उस शहर का जो इकोनॉमी है, वो यह मज़ार अकेले चलाता है। भाई वहाँ एक दर्शनीय स्थल भी है, और वहाँ जाता है तो होटल का व्यवसाय है, खाने पीने का व्यवसाय, ठहरने का व्यवसाय है, मार्केटिंग का व्यवसाय है। तो काफ़ी बढ़िया है कि जहाँ भी किसी चीज़ का डेवलपमेंट होता है तो उसके साथ साथ साइड डेवलपमेंट तो होता ही चला जाता है ना। तो ये बस ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक ये क्या है, लोकप्रिय सिलसिला है ना। अब देखो आगे कौन सा बताए थे हम, सर दरगाह कहाँ बताया, कश्मीर में? हाँ ठीक। अब देखो, अब आगे कौन सा लिखवा है, नक्शबंदी। जी। नक्शबंदी सिलसिला, देखो नक्शबंदी से कुछ समझ में आता है? नक्शबंदी का मतलब क्या हुआ, देखो नक्श एक अरबी शब्द है जिसका कि मतलब होता है मनमौजी। क्या मतलब होता है, मनमौजी। अब देखो जब हमारे बिहार में इस्लाम धर्म का प्रसार हो रहा था तो हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से उसको बताया, इस्लाम ऐसे है, इस्लाम वैसे है। उसी समय में क्या होता है, उसी समय में
जब अकबर का शासनकाल होता है हमारे हिंदुस्तान में, तो एक बाकी बिल्ला होता है ना। बाकी बिल्ला क्या होता है, देखो यहाँ पर जब नक्शबंदी शिला का कैसे इसका प्रसार होता है समझने का प्रयास करते हैं। जब हमारे हिंदुस्तान में अकबर का शासन होता है, तो अकबर के शासनकाल में एक व्यक्ति होता है, उनका नाम होता है बाकी बिल्ला। तो बाकी बिल्ला को कहते हैं, सुनो अकबर, हमने क्या किया है कि फिरदौसी सिलसिला को स्वीकार किया है, हम उसको माने हैं कि वह बहुत बढ़िया सिलसिला है, कि अब तुम क्या करो, अब तुम जाओ और इसका प्रसार प्रसार करो। क्या करो, इसको जाओ और प्रसार प्रसार करो। तो ये बाकी बिल्ला बोलता है, सर कि आप जो मानते हैं ठीक है, उसको हम प्रसार प्रसार कर देंगे, क्यों ना उसमें हम कुछ बढ़िया चीज़ जोड़ दें, हम उसमें बढ़िया चीज़ जोड़ दें ताकि हमसे लोग और आकर्षित हो, हमसे क्या हो, लोग और आकर्षित हो, और इस्लाम को और पाक माने, पाक मतलब पवित्र माने, इस्लाम त्रुटि रहित हो जाए। आई बात समझ में। तो इन्होंने कहा, अकबर ने कहा कि ठीक है, अगर तुमको लगता है कि कुछ चीज़ जोड़ा जाना चाहिए तो बताओ कि हम उसमें क्या जोड़े। तो इन्होंने क्या कहा, बाकी बिल्ला ने अकबर साहब को, कि देखिए आप तो शहंशाह है, आप जो हमको लेटर देंगे, जो हुक्म देंगे, हमको पूरा करना पड़ेगा, और हिंदुस्तान के बाकी लोग भी वही मानेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, देखिए सर, हम लोग मज़ार पर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, फूल लगते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उससे क्या होता है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ में स्वास्थ्य की समस्या, उसको एलर्जी हो धूप का, अगरबत्ती का, तो हम क्या करें, वहाँ पर धूप जलाना बंद करवा दें। ठीक, चलो अकबर बोला ठीक है, हम विचार करते हैं। फिर उसने कहा कि देखिए, दिया जो हम जलाते हैं मज़ार पर, तो गरीब लोग कहाँ से तेल खरीदेगा। तो दिया जलाते हैं तो क्या होता है कि दिया जब भी हम जलाते हैं तो कुछ अंधेरे में रहने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको डर लगता है, वो भाग जाता है, वो नहीं रह पाते हैं, यानी प्रकाश होता है। और चूंकि वह मज़ार है, तो मज़ार मतलब क्या कि वो जो संत है वो सो रहे होंगे, उनकी मृत्यु नहीं, वो सो रहे हैं आराम से। तो अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, तुम दिया जलाओगे तो वो तो प्रकाश से प्रकाशित होंगे, यानी वो जो संत है वो चैन से सो नहीं पाएंगे। फिर आप मज़ार पर क्या करते हैं, नाच गाना करवाते हैं, कव्वाली करवाते हैं, झाल बजवाते हैं, है ना, बहुत सारे मज़ार पे होता है। जैसे कि दिल्ली में नियामुद्दीन औलिया का दरगाह है, खूब नाच गाना होता रहता है, चाहे फिल्म में देखते हो कव्वाली वाली चलता है मज़ार पे। तो बाकी बिल्ला ने कहा अकबर साहब कि सर देखिए कि आप, वो तो आदमी संत सो रहा है, तुमने दिया जलाया, बत्ती जलाया, तुम गाना गा रहे हो, तो उसको चैन से नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो आप इन सब आडंबर को बंद कर दीजिए। अकबर बोला कि भाई तुम तो बात सही कह रहे हो। तो इन्होंने क्या किया, इनका बात मान लिया, किसका, बाकी बिल्ला का, अकबर ने। और क्या किया कि जो भी बाहरी आडंबर था ना पल्लवी, बाहरी आडंबर, उस आडंबर को क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया। यानी नक्शबंदी सिलसिला के जो मानने वाले लोग थे या जो अनुयायी थे, वो मज़ार पर चादर नहीं चढ़ाते थे। ठीक, पहली बात, भाई एक्स्ट्रा, जब भाई ऑलरेडी चादर चढ़ा हुआ तो उसको ठंड कितना लगेगा, बार बार चादर से मोटा कर देंगे, क्या मतलब वस्त्र वेस्ट करने का। तो इन्होंने कहा कि जो दिखावा है हम बंद करते हैं, यानी नक्शबंदी सिलसिला के लोग जो है वो मज़ार पर चादर नहीं चढ़ाते हैं, नाच गाना नहीं करते हैं, संगीत से दूर रहते। जबकि मुसलमान, इस्लाम धर्म का मतलब क्या होता है, संगीत। सूफी का मतलब कि बिना संगीत का तो प्रचार प्रसार कर नहीं पाएंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए, इसने बोला कि नहीं, संगीत को बिल्कुल नहीं बैन करना। यानी जो भी बाहरी आडंबर होते हैं, जो भी दिखावे वाली चीज़ें होती हैं, इसको उन्होंने क्या करवाया, बैन करवा दिया। आई बात समझ में। अब देखो कि जब अब लोगों का क्या था कि एक साइकोलॉजी बन गया था कि भाई बताओ कि हम श्रद्धा से जा रहे हैं दीप जलाने के लिए, अगरबत्ती जलाने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए, हमको तुम मना कर रहे हो, यानी लोगों का भावना आघात पहुंचा। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब लोगों को चीज़ें मालूम ही, समझते चले गए, तो यह सिलसिला जो था बिहार में लोकप्रिय नहीं हुआ, क्योंकि इसमें इतना अधिक प्रतिबंध लगा दिया ना कि महिला है तो महिला तुम जा नहीं सकते हो, बच्चे हो तो बच्चे तुम वहाँ मज़ार पर नहीं जा सकते हो, है ना, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। तो यह जो था वो बिहार में लोकप्रिय नहीं हुआ, मतलब क्या कि समझो कि ख़त्म ही कर दिया। अभी भी बिहार में कुछ इसके मानने वाले लोग हैं, लेकिन इसकी संख्या सबसे कम है। जो भी सिलसिला हम आगे पढ़ेंगे उन सब की तुलना में नक्शबंदी सिलसिला के अनुयायी बिहार में सबसे कम है। अब देखिए कि कुछ लोग हमारे बिहार में जो मुस्लिम लोग होते हैं, आप एज्यूम कीजिए, हम थोड़ा बताते हैं कि जैसे कि मान लो कि हम खड़े हैं यहाँ पे, हम क्या करेंगे, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, एक लंबा सा टोपी पहन लेंगे, मूछ रख लेंगे, ठीक है, लंबा टोपी पहन लिया, सुरमा आँख में लगा लिया, उसके बाद क्या किया कि हाथ में बाल बड़े बड़े कर लिए, पूरा बिखरा बाल कर लिया, हमने बाल लंबे कर लिया, और क्या किया, हाथ में छड़ी रख लिया। तो आपके पास में जो इमेज बनता है ना, तो वही इमेज जो समझो कि वही इमेज नक्शबंदी सिलसिला का अनुयायी वाले होते हैं। तो कभी भी अगर तुम कहीं मार्केट में जा रही हो, तो तुम्हारे अगर कोई मुस्लिम तुमको संत मिले जिनके हाथ में छड़ी हो, जिनके बाल खुले हो, वो बाल बांधता नहीं था,
बाल खुला का मतलब होता था कि हम अल्लाह में लीन है, हम उनको याद कर रहे हैं। किसके पास समय है कि कंघी करेगा, चोटी बनाएगा, करेगा? कुछ नहीं, हम अल्लाह को याद करते हैं, ऐसे ही हम रहेंगे। वो तो वो किसका होता है? वो हमेशा समझना क्या है कि वो नक्शबंदी सिलसिला के अनुयायी होते हैं, मानने वाले होते हैं। तो बिहार में इसके कोई संस्थापक नहीं माने जाते हैं। बस ये जानो कि जो प्रसारक होते हैं बाकी बिल्ला, वह जो भारत में प्रसार करते हैं तो वह प्रसार हमारे बिहार में भी करता है ना। तो इसीलिए थोड़ा हल्का फुल्का प्रसार होता है, परंतु अब खत्म ही हो गया है बिहार में लगभग हर चीज़ें। आगे चले। सब लोग सुन रहा है शांत होकर के, नहीं समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है। कोई नहीं बोला, लगता है कैसे सांप चलता था, पूरा का पूरा चुप हो जाता है लोग, बच्चा सब। इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट बता, इसलिए सुनो। कोई इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? इस्लाम थोड़ी ही पता था इतना। अच्छा, नहीं पता था। मेरा इसीलिए झुकाव इस्लाम में ज़्यादा है कि वहाँ हम चीज़ों को देखे हैं गहराई से, है ना, इसलिए है। और खाना पीना तो लोग हर जगह में रहता है। चलो आगे कौन सा है बताना ज़रा। सत्तारी है ना। अब देखो सत्तारी में क्या है कि, हाँ, अब इसका नाम दरियापंथी ना था कुछ? कौन सा? सर दरियापंथी था। नक्शबंदी कहाँ से आप सर लाए हैं? नक्शबंदी हम कहाँ से लाए हैं? लिखवाए नहीं नक्शबंदी। हाँ, नहीं लिखा हुआ है सर इसमें। हम नहीं लिखवाए ये लिखा था, नक्शबंदी। फिरदौसी के बाद दरियापंथी था, फिर मदरीमा था, लिखा है फिर सर। जुनैदी था। है ना? मैं लिखी नहीं। लिखा है फिरदौसी के बाद सर ये नक्शबंदी लिखवाया था। नक्शबंदी, फिरदौसी, मदरिया और दरियाबंदी। हाँ देखिए, क्या सत्तारी नहीं लिखवाए हैं? दरिया नहीं है। सतारी नहीं लिखा, फिरदौसी का दरियापंथी था। अच्छा, दरियापंथी था। दरियापंथी हम लास्ट में पढ़ेंगे, अभी उसको छोड़िए। और कौन कौन था बताओ जरा। मदरीमा सिलसिला। मदरीमा क्या लिखवाए हैं? मदरीमा सिलसिला। मदरिया है ना? हाँ, मदरिया। हाँ, और क्या था? जुनैदी सिलसिला। एक मिनट रुक जाइए। सत्तारी पर आई है। मदरिया था और जुनैदी था, है ना? ये जुनैदी था। सत्तारी नहीं लिखवाए हैं? नहीं तो लिख लो ना भाई साहब, लिखना लो, इतना काहे पोस्टमार्टम कर रही हो, नहीं लिखवाए तो पढ़ लो नेक्स्ट। क्या दिक्कत हो जाता है इसमें, है ना? लिख लो। हाँ, सत्ताई लिख लीजिए, हम बता देते हैं। अब देखो सत्तारी सिलसिला जो मतलब होता है, देखो सत्ता मतलब क्या होता है कि तुम कैसे हमारा जैसे कि संत कोई होते हैं गोरखपुर में तो उसका मठ होता है। जैसे अगर संत कोई पिताजी है तो उसका बेटा संत नहीं बनेगा, यानी वो क्या करेगा, अगर कोई मठाधीश है तो उस हस्तांतरण करेगा किसी अपने अनुयायी को, तब ना उसका मठ को अगला अनुयायी होगा, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एक बड़ा अच्छा नाम उसको बोलते हैं, क्या, चलिए याद आता तो हम बताते हैं। ये तुमको तुम्हारे वो वंशज हो गया एक तरह से। तो सत्तारी सिलसिला में क्या था कि हम अगर संत हैं इस सिलसिला के मानने वाले के, तो अगला मुखिया कौन होगा हमारे मरने के बाद, तो हम जिसको डिप्यूट करेंगे वही क्या होगा, मुखिया होगा। मतलब क्या कि अपने सत्ता को हस्तांतरित करना, क्या करना, अपने सत्ता को हस्तांतरित करना। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बिहार में जो सत्तारी सिलसिला का था उसका नाम था शेख अब्दुल्लाह सत्तारी। लिख लीजिए कि बिहार में इसके जो संस्थापक थे, है ना, उसका नाम था शेख अब्दुल्लाह सत्तारी। इन सत्तारी के नाम पर ही इन्होंने क्या किया, देखो ये भी वास्तव में क्या था कि इस्लाम धर्म के मानने वाले ही थे, आई बात समझ में। तो इससे पहले जो अब ये जो था शेख अहमद सत्तारी जो था, यह तो बिहार में क्या किया, सत्तारी सिलसिला का क्या किया, स्थापना किया। लेकिन जो शेख अहमद सत्तारी जो था यह ईरान के एक बहुत बड़े क्या थे, बहुत बड़े संत थे, ईरान के एक बहुत बड़े संत थे, इस्लामिक संत थे। उनके ये क्या थे, शिष्य थे। वहाँ शिष्य नहीं बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं चेला। चेला जो है वो अरबी शब्द होता है ना, तो वहाँ पर क्या है, उनके वो चेला थे, चिल्ले से ही चेला बना है, ध्यान रखिएगा, चेला जो था। तो जो ईरान में जो संत थे उस संत का क्या नाम है, नाम लिख लो फिर हम बताते हैं, बहुत लंबा नाम है इनका,
पल्लवी बोलेगी सर इतना लंबा, लिख लीजिए नाम उनका, हजरत शेख, हजरत शेख। इसका नाम है सर, ये ईरान के इस्लामिक संत है सर। हाँ इस्लाम के संत थे, हजरत शेख अब्दुल्लाह सत्तार बिन हुसामुद्दीन, जो लिखे ना, सर रुक जाइए, छूट गया, फिर से बोलिए। लिख लो, हजरत शेख, सत्तार हजरत शेख अब्दुल्लाह सत्तार, अब हजरत शेख अब्दुल्ला सत्तार बिन हुसामुद्दीन बिन हुसामुद्दीन, एक ही नाम है, अल नूरी अल बुखारी। बोर्ड पे लिख दिए हैं, दे करके लिख लीजिए आप लोग, लिख लिया तो बोलना हमको, फिर आगे बताते हैं। इनके नाम में इनके फैमिली वाले भी जुड़े रहते थे क्या? 100% क्वेश्चन नहीं पूछेगा सर। इस्लाम धर्म में यही है। नहीं आप जान लीजिए ना, पूछेगा नहीं, आप जान लीजिए ना, जानने में क्या लगा। हाँ हाँ इतना लंबा नाम है बताइए। हाँ इतना नहीं पूछेगा, बस अब जान लो कि इस्लाम है क्या, इसका जो प्रसार था कैसे कैसे हुआ है ना, वो जरूरी है। आप छात्र हैं, बिहार में रहते हैं, जानकारी जरूरी है ना। अब्दुल्ला सत्तारी जो इसी का ये चेला था, और ये शेख अब्दुल्ला सत्तारी क्या था सर, बिहार संस्थापक है इसका, सत्तारी सिलसिला का। हाँ बिहार में संस्थापना किया था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा क्या, अब देखो कि इनका कोई जनो या ईरान में एक संत थे, यानी मतलब समझो क्या कि इस्लाम के मानने वाले थे, उनका नाम था हजरत शेख अब्दुल्लाह सत्तार बिन हुसामुद्दीन अल नूरी अल बुखारी। एक ही व्यक्ति का नाम है। अब क्या हुआ कि यह जब भाषण दे रहे थे, इसी में से बहुत लोग, होता है ना कि बहुत लोग बैठ के भाषण सुन रहे थे, उसी में से कोई व्यक्ति रहा होगा, उनको यह कार्यभार दिया कि तुम जाओ हमारे धर्म का, हमारे उपदेश को तुम प्रचारित करो। तो वह व्यक्ति क्या किया, जब प्रसार करने जाता है तो वो अपना नाम बदल लिया और वो अपना नाम इन्हीं के नाम पर डाल लिया। देख रहे हो, शेख अब्दुल्ला सत्तार, देख रहे हो ना कि हजरत शेख अब्दुल्ला सत्तार नाम था। तो लड़के ने क्या कर लिया, हजरत नहीं डाला, चूँकि हजरत मतलब बहुत बड़ा संत होता है, ध्यान रखिएगा। तो शेख अब्दुल्ला सत्तार अपना नाम सत्तारी डाल दिया और क्या किया, अपना आया बिहार में इस संत को स्थापना कर दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल नूरी का मतलब क्या होता है, नूर का मतलब होता है खूबसूरत। एक नूर का मतलब लड़की के लिए यूज किया जाता है कि नहीं, तो हूर है, नूर की परी है, वैसे नूर का मतलब होता है खूबसूरत। तो जो हमारे सत्तारी सिलसिला है ना, इसमें सजने और संवरने का बहुत ज़्यादा बात किया गया हुआ है, सजने संवरने का, यानी लड़का भी सजे संवरेगा और लड़की भी सजेगी संवरेगी, है ना। नूर यानी क्या कि आपका जो बदन है, जो शरीर है, वो बिल्कुल किसी परी से कम नहीं। परी का पुल्लिंग क्या होता है, परी तो लड़की के लिए यूज होता है, लड़का क्या बोलते हैं पता नहीं, यानी समझो कि उसका इक्विवेलेंट ही हो। यानी अगर आप लड़की हैं तो आप इतना खूबसूरत से सजे सबरे ताकि आपके सामने नूर फेल हो जाए, यानी जो हुस्न है, जो नहीं बोलते हैं उसको, जो परी है उसका जो रूप है वह भी फेल हो जाए। तो पुरुष के लिए भी बोला गया कि आप सजे सबरे। तो देखिएगा ना, तो यहाँ पर मुसलमान लोग होता है जो शादी हो जाएगा तो वो लोग अलग ही इत्र मारता है, अजीब सा महक होता है। वो लोग क्या करेगा, वो लोग परफ्यूम नहीं मारता, वो लोग इत्र मारता है। इत्र क्या करेगा, यहाँ छिड़क लेगा, ऐसे ऐसे मारेगा, पूरा बदन में, आँख कान में लगा लेगा। और यहाँ पे इसमें ना सुरमा लगाने का बहुत ज़्यादा चलन है। सुरमा समझ में आता है ना, जैसे आँखों में हम लोग को कभी जलन होता है या किसी प्रकार की समस्या हो तो सुरमा लगाते हो तो काफ़ी ठंडक फील होती है। तो सुरमा लगाने का सबसे ज़्यादा प्रचलन इसी सत्तारी सिलसिला में ही है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछते बीपीएससी कि सजने संवरने का सबसे ज़्यादा किस में है, तो किस में मारेंगे हम लोग, सत्तारी सिलसिला में। ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ कि जब इसमें सजने संवरने का ज़्यादा सिलसिला है तो जो लोग कुरूप दिखते थे, जो लोग क्या कुरूप कौन दिखेंगे भाई, जो दलित लोग होंगे वही ना, उनका जेनेटिकली है ऐसा कुरूप दिखना। तो वो लोग क्या किए, उनके पास शौक हुआ कि हम सजेंगे संवरेंगे। बात समझ में आया। तो अधिकांश जो इसमें कन्वर्टेड मुस्लिम है, 27 सिलसिला को मानने वाले, वो अधिकांश इसमें दलित कम्युनिटी है, आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं। इन्होंने क्या
किया 27 सिलसिला के लोग ने, इन्होंने बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में, बिहार के दलित के बस्तियों में प्रसार किया किसका? पैगंबर का या अल्लाह मोहम्मद का, जो भी उनका हेड होते हैं, भगवान होते हैं, उनके उपदेशों को पहुंचाया और उनको बोला कि अल्लाह है तो तुम ऐसे जाओगे फटा कपड़ा पहन के तो अल्लाह खुश नहीं होंगे। तुम अब तुम्हारा बदन है तो ऐसे क्रूप देखोगे तो अल्लाह खुश नहीं होंगे। तुम क्या करो, तुम्हारा जिस्म है तो तुम नहा धोआ के अच्छे से मेकअप कर कर जाओ वहाँ अल्लाह को मनाओ, तब अल्लाह भी देखते हैं कि सबसे सुंदर कौन है, उसी का बात तुमको जल्दी स्वीकार करते हैं। इस्लाम धर्म में प्रेम मोहब्बत की जो बात कही गई हुई है वह वास्तव में 27 सिलसिला से बहुत कुछ मिलता जुलता है। देखती हो ना, इन्होंने कहा इसके अनुयायी कि अगर तुम सुंदर दिखोगे तो आकर्षक दिखोगे तो तुमसे अल्लाह जल्दी प्रभावित होते हैं। देखते हो ना, हम लोग जनरल भी अगर कोई मतलब अच्छा बन ठन के रह रहा लड़का लड़के तो जल्दी वो आकर्षण का केंद्र होता है। अच्छा कपड़ा पहना हो, अच्छा रूप देखा हो, दिखने में कैसी भी हो, बस मेकअप ढंग से किया हुआ हो लड़का लड़की तो दिखने में बहुत सुंदर आकर्षक लगता है। वही चीज़ बताया कि ठीक उसी प्रकार अल्लाह भी उसी के ऊपर ध्यान देते हैं कि जो दिखने में क्या हो, आकर्षक हो। हालांकि यह अतिशयोक्ति वाली बात नहीं हो जाती है। भाई अल्लाह है तो सबको तो इंसान ने बनाया, कुछ को अमीर कुछ को गरीब बनाया, तो सबको तो बराबर देखना था। लेकिन चूंकि प्रसार करना था, लोग को अपने आप में जोड़ना था, तो कुछ नए नए चीज़ों को क्या करता चला गया, जोड़ता चला गया। तो देखिएगा कि 27 सिलसिला का हमारे बिहार में सबसे बड़ा जो केंद्र था वो केंद्र था हमारा, अभी भी है वो हाजीपुर। हाजीपुर में एक जगह है जंदाहा, गंगा के किनारे स्थित है यह जंदाहा। तो इस हाजीपुर के जंदाहा में 27 सिलसिला का सबसे बड़ा मठ अभी भी बना हुआ है। लोग वहाँ जाते हैं घूमने फिरने के लिए, हम भी बहुत बार गए हुए हैं। बड़ा सुंदर सा इसका जो भवन बना हुआ है मंदिर, ये मस्जिदों का बहुत अच्छे से नक्काशी करके बना के रखा हुआ है। और जो 27 सिलसिला का भागलपुर में जहाँ जहाँ बिजनेस, खास करके जैसे कि गुड्स का बिजनेस हुआ, गुड्स का मतलब क्या कि जो भौतिक संसाधन का ये होता है ना, व्यापार होता है, वहाँ इसका ज़्यादा प्रभाव रहा। जैसे कि देखो हाजीपुर में कहा कि जंदाहा में हमारा हुआ, पटना में भी इसका प्रसार हुआ, पटना में भी 27 सिलसिला के लोग मानने वाले हैं, भागलपुर में है, बिहार शरीफ में है, गया में है, राजगीर में एक देखिएगा मिल्की मोहल्ला है। अगर आप लोग कभी राजगीर जाइएगा तो पूछिएगा मिल्की मोहल्ला, वह मिल्की मोहल्ला का प्रत्येक घर तुमको बहुत आकर्षक कलर से रंगा हुआ है। घर कैसा है मतलब कि बहुत एक ही दीवार पे ना 4-5 कलर का पेंटिंग किया गया हुआ है, दूर से लगता है कि बहुत आकर्षित करता है। वहाँ के जो भी लोग रहते हैं हमेशा बन ठन के टोपी न ये पूरा दाढ़ी करके, और दाढ़ी या मूछ में जो भी बड़ा बड़ा लोग रखते हैं वो लोग, तो दाढ़ी में रुई से तेल लगा के बिल्कुल पॉलिश करके रखते हैं कि चम करे, चक में क्या उसको बोलते हैं, चमकना, चमके हमारा दाढ़ी वगैरह ये सब। तो काफ़ी इसमें और साफ़ सफाई का भी काफ़ी ख्याल रखा गया होगा कि अपने शरीर को आप साफ रखें, सुरक्षित रखें, ताकि अल्लाह क्या करें, आपको जल्दी आपसे प्रभावित हो जाएंगे, है ना। तो इसके भी मानने वाले मतलब ठीक ठाक संख्या में है हमारे पास में, है ना। अब देखो आगे चलें, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या लिखा थे बताओ, अब कौन सा सिलसिला लिख छूट गया है? नहीं बोल रहे, अब कौन सा सिलसिला छूट गया है जी बताओ। सर 27 जुनैदी मदरिया। अच्छा जुनैदी और मदरिया, देखिए बिहार में क्या था ना, जुनैदी और मदरिया सिलसिला का था। इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा, ज़्यादा प्रभाव इसलिए नहीं रहा इसमें क्योंकि लोग इतना हो गया कन्फ्यूज का मतलब यह हो गया कि सब का प्रचार करने का क्या मतलब था कि अल्लाह को ही सब मार्ग बता रहा था कि अल्लाह के पास आप पैसे पहुंच सकते हैं, अल्लाह का ये उपदेश है। तो जो भी काम इन लोगों ने किया, तो मैंने मदारी ने भी वही किया, जुनैदी ने भी वही किया है। देखिएगा जैसे कि देखोगे कि जुनैद, जैसे शाह मोहम्मद जुनैद या अहमद जुनैद है ना, तो जो भी इस जुनैद धर्म को मानने वाले, पंथ को मानने वाले लोग हैं, अपने नाम क्या जुनैद लगाते हैं। जुनैद धर्म में और कुछ नहीं कहा गया है, बल्कि उसमें यही कहा गया है कि आप क्या करें, इस्लाम को फॉलो करें, आप दरगाह पर जाएं, चादर चढ़ाएं, दीप जलाएं, जो भी करना है। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर आप दरगाह पर जा रहे हैं तो जो दरगाह पर पीर बाबा है उनको आप इत्र चढ़ाएं। जुनैदी में क्या कहा गया है, आप दरगाह पर जाए तो इत्र चढ़ाए, यानी इत्र अगर आप चढ़ाएंगे ना तो जो व्यक्ति सो गया है वह इत्र की सुगंध से वहाँ के आसपास के पशु पक्षी, आसपास के कीड़े मकोड़े, हूर परी सब उतर करके आएंगे और तुम्हारे पास क्या सर पे हाथ रखेंगे, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। यही चीज़ें इसमें किसमें कहा गया है, जुनैदी में। मदरिया में भी कम बेस है, यानी दोनों जो मदरिया जुनैदी जो है वह दोनों का कंसेप्ट लगभग सेम ही है, इसलिए इसका अलग से, चूंकि देखो इसमें कुछ अतिशयोक्ति वाली बातें भी कही गई हुई हैं।
हमने क्या कहा कि भाई तुम इत्र मारो मजार पर तो हूर की परी उतरेगी वहाँ पर तुमको दर्शन देगी। कभी किसी ने देखा, आज तक नहीं देखा हुआ है। और उसने यह भी कहा है कि जो मर गए हुए हैं, जो चैन जो सो रहे हैं, वो तो कब्र में अंदर परेशान है, तो हूर को देख के थोड़ा सा वो क्या रखेंगे, उनको खुशी होगी, हाँ ठीक है हूर हमसे मिलने आ रही है। तो ये थोड़ी सी ऐसी बातें बोलने शुरू कर दिया जुनैदी और ये मदरिया वाले ना, कि जो अतिशयोक्ति वाली बातें हो गई। क्योंकि देखो कि 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास में हमारे यहाँ अभी भी अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था, शिक्षा था, तो लोग इन किंवदंतियों को कैसे याद करते, कैसे मानते। इस कारण से हमारे बिहार में इसके मानने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे तुमको। खास करके जुनैदी जो होते हैं थोड़ा बहुत तो है, मदरिया तुमको मिली हुए नहीं करेंगे। मदरिया जो होता है यह वास्तव में घुमक्कर प्रजाति का होता है, यानी घूम घूम करके क्या करता है, इस्लाम का प्रसार करता है। देखो कि जब मदारी हम लोग देखते हैं ना, हिंदू में मदारी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, डुग्गू डुग्गी बजा करके, संगीत बजा करके लोगों को बताते हैं कि इस्लाम ऐसा है, इस्लाम वैसा है। अभी भी बिहार के में कुछ गली है, मोहल्लों में तुमको इस पंथ के मानने वाले लोग मिल जाएंगे। खास करके जो इस्लाम धर्म के लोग हैं, इस्लाम धर्म में ही ये इस्लाम धर्म को बतलाते हैं कि तुम नाच गाना करो, तुम क्या करो कि तुम संगीत का आयोजन करो, तब तुमको क्या होगा, तब तुमसे अल्लाह प्रसन्न होगा, तुम्हारी बातों को पूरा किया जाएगा। तो कमोबेश मदरिया जुनैदी में सेम ही है। एक और हमको बढ़ता है दरियापंथी। देखो दरियापंथी का मतलब क्या हो गया, दरियापंथी एक अलग सिलसिला है, उसको कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, दरिया सिलसिला भी बोलते हैं और दरियापंथ भी बोलते हैं, दोनों एक ही नाम है, दरियापंथी या दरिया सिलसिला। देखो जब अब क्या हुआ, हमने पहले कहा कि यह तो मार्केटिंग होता है, बिजनेस है, व्यापार है, हालांकि इसमें यूज मत करना ये सब, बस हम समझाने के लिए तुमको बोल रहे हैं कि अब दरियापंथी क्या था कि कुछ संत देखे क्या कि भाई क्यों ना हम, अब इसमें क्या है कि इस्लाम धर्म का जो भी ये हम जो प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, लोगों को हम मैसेज दे रहे हैं कि इस्लाम ऐसा है, इस्लाम वैसा है, लोगों तक यह मैसेज तो जा रहा है, लेकिन अधिकांश हिंदू जो है इसमें संलग्न नहीं हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं कुछ तो कमी इसमें है। यानी ध्यान रखिएगा, और सब इसी इस्लाम में कमी क्या था, इस समानता क्या था कि कभी भी मूर्ति पूजा को नहीं मानता, बोलता कि अल्लाह तो हर जगह है, तो मूर्ति नहीं बैठाओ। लेकिन देखोगे क्या कि मतलब लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास में हमारे बिहार में एक नए पंथ का, नए विचारधारा का उदय होता है, उसको हम लोग बोलते हैं दरियापंथी। दरियापंथी और कुछ नहीं, वास्तव में हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म, इन दोनों में जो जो अच्छी बातें होती थी उन्हीं अच्छी बातों को लेकर के एक नया पंथ का निर्माण कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया, दरियापंथी। इसका क्या कर दिया गया, दरियापंथी नाम दे दिया गया। यानी इसमें यह कहा गया था कि अगर आप हिंदू हैं तो जरूरी नहीं कि आप मुसलमान बनिए, बल्कि आप जो मुसलमान का रूल है, यानी क्या कि आप 5 वक्त जो नमाज हम पढ़ते हैं ना, तो आप क्या कीजिए, कम से कम सुबह शाम पूजा पाठ कीजिए। अगर आप हिंदू ही हैं तो सुबह शाम पूजा कीजिए। जैसे मज़ार में अगरबत्ती जलाते हैं, आप क्या करें, मंदिर में अगरबत्ती जलाएं। जैसे हम नया मज़ार पे कपड़ा चढ़ाते हैं, आप क्या करें, भगवान को वस्त्र चढ़ाएं। तो दोनों में क्या किया कि यह किसी को अपने धर्म स्वीकार करने के लिए नहीं बोला, बताया कि आप जिस धर्म के उसी धर्म को मानिए, लेकिन जो मेथड होगा, मतलब मेथड ऑफ वर्शिप यानी पूजा करने की जो पद्धति होगी, वह क्या करें, आप इस्लाम धर्म के अनुकूल रखें, है ना, इस्लाम धर्म के क्या रखें, अनुकूल रखें। तो अब देखिएगा, एक लोहमान आता है, जब आप लोग पूजा पाठ हम लोग करते हैं, लोहमान वो जलाते हैं, वो काफ़ी खुशबूदार होता है और काफ़ी धुआं धुआं करता है। यह लोहमान वास्तव में मज़ार पे जलाया जाता था, लेकिन अभी इसका चलन हमारे हिंदू मंदिरों में भी होना शुरू हो गया है। बीच में लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास में इनका ज़्यादा चलन नहीं था, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि क्या है। लेकिन इस्लाम धर्म में के मज़ारों पर अभी भी धुआं होता है, चाहे गोईठा से जलाए, किसी से तुम जलाओ। हिंदू में भी देखते हो, हिंदू में पूजा पाठ करते हो तो गोईठा से आग जलाते हैं हम। लेकिन लोहमान का प्रचलन सबसे पहले इस्लाम धर्म में हुआ था, यह फिर हिंदू वालों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है और आसपास के जो भी पोल्यूटेड इन्वायरमेंट होते हैं उनको यह मारता है। तो ये दरियापंथी सिलसिला का कोई अलग का कोई प्रसार नहीं था, बल्कि इसमें यही था कि हिंदू और मुसलमान धर्म का क्या था, इसका एक कंप्लीट सेक्शन बना हुआ था कि हम दोनों को यह मानेंगे। अब यहाँ पर ध्यान आता है कि ऐसा कौन सा संत था जिसके दिमाग में खुरापाती बात आया, खुरापाती बात आया।
तो ध्यान रखिएगा कि ये खुरापाती बात किसके दिमाग में आएगा, कोई हिंदू होगा उसी के दिमाग में आएगा, और जो सवर्ण होगा उसी के दिमाग में आएगा। तो बिहार में जब देखा क्या कि भाई बिहार में 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास में हमारे यहाँ इस्लाम धर्म तो प्रसारित हो रहा है और हमारे धीरे धीरे हिंदू धर्म विलोपित हो रहा है, तो अगर हम ऐसा ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें तो हमारे बिहार में हो सकता है कि हिंदू धर्म क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दरियापंथी, कि तुम क्या करो कि तुम हिंदू में रह करके भी तुम इस्लाम को प्राप्त कर सकते हो, या अगर तुम इस्लाम हो तो भी तुम अपना अल्लाह को प्राप्त कर सकते हो। मेथड ऑफ वर्शिप क्या कर दिया, एक ही कर दिया गया। तो बिहार में जो है ना, इसके संस्थापक माना जाता है, इसके बिहार में इस पंथ के संस्थापक है कवि या संत दरियादास। आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी है बीपीएससी ने, मेरे ख्याल से सीटीपी में पूछा हुआ था, पीटी में, कि दरियादास ने बिहार में किस सिलसिला का स्थापना किया था, किस पंथ का, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दरियादास में। चूँकि इसमें काफ़ी क्या था कि अब क्या है कि इसमें गरीब तबके के लोग ही थे। दरियादास जो था यह वास्तव में बिहार के इसके डुमराव में इनका जन्म हुआ था, और पेशे से ये दर्जी थे, मुसलमान ये क्या थे, पेशे से एक दर्जी थे, और दर्जी का काम जनरली मुसलमान लोग ही करते थे, है ना। तो बस यही समझ लीजिएगा। और इसमें जो दरियापंथी संप्रदाय में क्या था कि अधिकांश दलित लोग जुड़े हुए थे, जिनका अपना स्वतंत्र क्या था, व्यवसाय था। तो अभी क्या है कि हम लोगों ने जितना भी डिस्कशन किया है, जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो भी पंथ हैं, जो भी सिलसिला है, यह हमारा क्या इस्लाम धर्म का है। तो आप ओवरव्यू सब दिमाग में तो आपके पास आ गया होगा कि इस्लाम धर्म है क्या, पंथ कैसे कैसे है। बस कुछ नाम है, उस नाम को आप याद रखिएगा। कुछ 1-2 किताब लिखवाएं इसमें, उस किताब का नाम याद रखिएगा।